अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम। हेलो क्या होता है? अच्छा, मैं तुम्हारी तरह एक्साइटमेंट से कहूँ? 3, 2, 1 कट। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बाज। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और प्यार से और नफ़रत से और हर तरह से मुझे कहते हैं मून। और हाजिर हो गया हूँ मैं आपके लिए एक फ्रेश एपिसोड लेके टीवी लाउंज की। टीवी लाउंज AK बज़ का वो शो है जहाँ पे हम पाकिस्तानी ड्रामाज को रिव्यू एंड डिस्कस करते हैं। उसमें हफ्तावार क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, क्या क्या मसले हैं, क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हैं। तो इस शो में हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी हैं यहाँ पे? अस्सलाम। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला आज। आपने शुरू में कुछ ऐसा किया था, वो शुरू में ना हंसी रोकी थी। हाँ, वो हमारा कुछ स्टार्ट आज जी जी बिल्कुल। प्रॉपर्ली आज नहीं हम हो जरा पा हंस हंस के हाँ। हमने। कैसे हैं आप? बोल। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपसे पूछूं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। देखिए, मैंने आपकी मैचिंग शर्ट के साथ हाँ, ये कुछ ना कुछ हम कर ही लेते हैं है ना? अपने साथ, कैसे अपनी लग रहा लाइफ है? के साथ। अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे। ये पहनने में बहुत अनकंफर्टेबल है। हाँ, वो मुझे नजर आ रहा है, वो अकड़ी हुई है, मुझे लगता है जैसे। अच्छा, बाय द वे, ये इस ब्रांड का नाम क्या है? ओम रॉक। हाँ, ओमरोक। ऐसे नाम है ना? हाँ, ये ओम उनकी है और वो ये जो है ना, ये एथनिक और ये इस तरह की चीजें ये मैंने आपको आपने मुझे सजेस्ट की थी। जी, जी, मैंने कहा ये खरीदो, अच्छी है। मुझे नहीं पता था स्टफ, वैसे बाकी शर्टों का स्टफ अच्छा इसकी एक शर्ट आपने मुझे एक और भी गिफ्ट की थी हाँ, जिसपे वो एक फेस बना है। हुआ है। हाँ, वो मैंने आपको आपकी बर्थडे पे दी थी लास्ट ईयर। जी, जो ऐसा ने वेयर की थी। जी, मीनिंगफुल में। जी। ऐसा मीनिंगफुल नहीं, ऐसा टीवी लॉन्च भी करता रहा। सॉरी, मैं भूल गया। वो जरा मेरी मेमोरी थोड़ी सी हाउ जो है वाज योर वीक? यार मेरा वीक अच्छा था, बुरा था, आई डोंट नो। माय वीक वाज वेरी अच्छा, एक बात बताऊं आपको सलाम, इस वीक का पता ही नहीं चला। इस वीक का पता ऐसा लग रहा है नहीं जैसे कल हमने शो किया और आज हम फिर कुर्सियों पे आके बैठ गए हैं। मुझे ये लग रहा है, आई डोंट नो आपको क्या लग रहा है। चला। मैं वही सोचा कि इतनी मसरूफियत क्या आई है, मुझे ये याद नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही कि ऐसे ये वीक कैसे गुजरा है। हाँ, यू राइट। आप देखिए, संडे से संडे तक आप दिन गिनने, आपको पता ही नहीं चलेगा हम मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को क्या हुआ, थर्सडे को क्या हुआ, फ्राइडे को क्या हुआ, सैटरडे को। तो हाँ, उस तरह ऐसा से, हाँ, ऐसा यू कुछ राइट, यू नहीं। राइट, यू राइट। कुछ हमने कोई ऐसी किचन में भी कोई मीनाकारियां नहीं की। ठीक है। हाँ, नहीं। ओह, सैंडविच खाए थे मैंने, इतने मजे के। हाँ, अरसलान ने सैंडविच बनाए थे। फाइनली मैंने अरसलान के हाथ के सैंडविच खा लिए। ओवन बेक्ड हाँ, सैंडविच। फ्रेशली हाँ, बड़े मजे के थे। क्रम्स। हाँ, काफी कुछ था। हाँ। वो अलग बात है कि काफी सारी हेल्प मैंने भी करवाई थी। हाँ, मैंने इस बार स्पेशली करवाई। करवाई नहीं थी, करवाई मैंने इसलिए कि भाई देख लो ना, ऐसे ही बनते हैं, बस सीख लो। हाँ, देख लो अब। अच्छा, हाँ, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इंट्रोडक्शन क्योंकि ड्रामे बहुत ज्यादा है। ये ड्रामे पिछले हफ्ते वाले ही हैं, 13 के 13। चलो ठीक है। यूं ही हाँ, मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बन जाओ, हुक तेरे बिन, प्यारी मोना, पिंजरा, कुछ अनकही, सरेरा, मेरी शहजादी अगर, एंड हम मदाना। ओके जी, स्टार्ट करें फिर। हाँ करो। पहला कौन सा है? यूं ही। जो स्टार्ट करते हैं जी, यूं ही से। जी मून, यूं ही। यूं ही ये ड्रामा बुरा है। इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे, हाँ। है ना यार। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है वो एक जो बिलाल जो है ना, बिलाल अशरफ का करेक्टर उनकी वो आई लेवल मैच नहीं कर रहा। तो मेरी बात समझ आई है? मतलब वो कैमरे में कुछ किसी और ही एंगल में देख रहे हैं कैमरे के अंदर। अच्छा, एक ये भी वो चीज़ कुछ है ना। हाँ, तो जो करेक्टर है वो उन पे सूट भी नहीं कर रहा उस तरह से, वो नहीं लगते डॉक्टर। वो जो VCR में पुराने जमाने में कचरा नहीं फंस जाता होता था, नहीं, ये कुछ फोन निकालने के लिए नया नोट चाहिए होता था। कोई इनके लिए नए नोटों का इंतजाम करें क्योंकि उनमें बहुत कचरा फंसा हुआ नहीं, है। उनकी आंखों में भी ना एक शैतानियत है। नहीं, शैतानियत नहीं है ना। पता नहीं जो भी है। नहीं, शैतानियत नहीं है, कुछ करेक्टर रेलेवेंट। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो मिसकास्टिंग कह सकते हैं। वो डॉक्टर नहीं लगते। डॉक्टर नहीं लगते, इसके अलावा वो दाऊद भी नहीं लगते। वो दाऊद भी नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, वो दाऊद नहीं लगते, वो कुछ फंस चुके हैं। मतलब उनसे एक्टिंग नहीं निकल रही। निकलेगी भी कैसे, हो तो निकले ना। हाँ, मतलब स्पेशली वो जो दादा अबू वाला दादा के साथ जो सीन था, बाबूजी के साथ, उनको क्या बोलते हैं? बाबूजी, उसको दादा अबू। बाबूजी, हाँ। दादा अबू के साथ जो सीन था ना, उसमें तो बहुत वर्स एक्टिंग। पता चल जाएगा ना। हाँ। अच्छा, एक और भी चीज जो मुझे मसला आ रहा है वो एडिटिंग भी बहुत बुरी है। मैं बताऊं किस हवाले से?
वो जो एक माया वाला सीन था उसकी वो इकबाल के साथ, अब वो आधी बातें वो करनी थी, वो उसके बाद उन्होंने कट डाल दिया। हाँ, कट आ गया। कट डालने के बाद अब ब्रेक नहीं थी, वो कुछ और उन्होंने सीन दिखाया, दानियाल का सीन दिखाया, उसके बाद दोबारा वहां से शुरू किया। मतलब वो उस ड्रॉप की क्या जरूरत थी, तुम्हें फील आई? हाँ, मैंने तो ये होता है कि जब आप समझ नहीं पा रहे थे, वो जब अगला सीन वहां से शुरू होता है ना, तो आपको याद नहीं रहता कि कनेक्शन क्या है, क्योंकि बीच वाला जो सीन था वो बहुत फीका था। अगर तो वो ज्यादा रंगीन होता या इतना इंटरेस्टिंग होता जो उस सीन को कॉम्प्लीमेंट करता तो फिर समझ आती। लेकिन ये मैं एक सीन को इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि सारा ड्रामा ऐसे है। आई नो, आई एम वेरी वो डिससेटिस्फाइड एंड वेरी डिसअपॉइंटेड एज वेल। मतलब आप क्या दिखा रहे हैं मुझे इस दफ़ा? तो मुझे सरवत नज़ीर भी कोई इतनी खास समझ नहीं आई। 80s 90s का ड्रामा होता तो फिर शायद हमें वो इस तरह से क्रिएटिविटी। आप देखो, आप कैमरा वर्क देखो, आप ट्रीटमेंट देखो, कलर ग्रेडिंग देखो, हर चीज़ देखो, ऐसा लगता है जैसे हम उस ज़माने में बैठे हुए हैं। अब देखो लड़कियाँ लाहौर शहर दिखाया होगा या कराची दिखाया होगा, कराची दिखाया है। अब कराची में क्या लड़कियां जीन्स नहीं पहनती? कराची में क्या लड़की बार बार उसके लिबास पे बात हो रही है, उसके किम के लिबास पे, ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, तो वैसे कपड़े पहनती है, कैसे कपड़े पहनती है जी। ऐसे अच्छा एक और भी, एक तो ये कपड़ों वाली बात तो बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो रही है, बार हो रही है। एक और जो मुझे बात बहुत ज्यादा चुभती है, मैंने अपनी मेरी भी एक लाइफ गुजर गई, तुम्हारी भी एक लाइफ गुजर गई, उसकी भी, तुम्हारे जो कैमरे के पीछे वो भी हमेशा हमारा पॉपुलेशन का पार्ट बनता है ना, जिसके हम फिर स्टैट्स निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे है। हमने तो आज तक ना देखे बाहर के लोग वापस आते हुए अपनी बेटियों की शादी करने के लिए, मैंने तो नहीं देखे। हमने भी नहीं, मैंने तो नहीं देखे। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कि हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल संवरे, बाहर की शादियां जी। यहाँ से वो कोई अपनी बेटी लेके तो यहाँ नहीं आता, मैंने तो नहीं देखा। अगर लेके भी आता है ना तो लालच यही होती है कि बेटे को बाहर लेके जाएंगे, वो लालच यही देते हैं, लालच यही होती है ना, जिसपे वो बात भी करे। लेकिन ये वाली जो उधर से डैनियल पीछे पड़ा हुआ है उसके बेचारी के, उसने बेचारी बचपन की मंगेतर को ना कर दी, कहता हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसने वापस देखना मुंह की खा के उस बेचारी के पास ही जाएगा। उसमें मुझे इतना वो भी सीएसएस कर रही है, वो भी कह रही है कि मैंने सीएसएस, क्या सीएसएस को समझा हमने? राइटर्स फेल हो जाते होंगे ना। हमारी सभी फीमेल राइटर्स के ना बचपन का कोई क्रश होना है सीएसएस ऑफिसर, मुकाबले के इम्तिहान पास करना, कोई क्रश होने, मुकाबले के फिल्म स्टोरियां लिखी जा रही हैं, थक ही नहीं रही सीएसएस। मुझे नहीं समझ आ रही, पता किसी ट्रेंड में हमने सीएसएस ही डाल देना है। कितनी ऑब्सेशन है इनकी सीएसएस, किसी ट्रेंड में आ जाना सीएसएस। अच्छा किम खैर निकल गई गलियों में जी। उसने कहा मैं तो कराची देखूंगी और अकेली देखूंगी। खैर वो जो सीढ़ियों में कन्वर्सेशन थी किम की, मुझे किम की बातें अच्छी लगी, अच्छी थी, वो अच्छी थी, वो सीन भी अच्छा था, वो सीन अच्छा था। लेकिन बाजार वाला सीन बहुत बुरा था। मैं भी मुझे नहीं पता खो पे कैसे लड़के खड़े होकर लड़कियों को करते हैं, ऐसे बुली करते हैं, हैरेस करते हैं। अब मेरा ख्याल है ये नहीं होता होगा। मैं एक और भी बात बताऊं आपको, हरास होता भी है लेकिन जितना ये एग्जैजरेटेड है ना, वही मैं कह रहा हूं। और एक बार हमारे भाई थे, वो कह रहे थे जी नहीं ड्रामा इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो जॉयलैंड भी थी। हाँ, उस पे इतनी बातें क्यों हो रही हैं? ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और भी 10,000 चीजें थी जो आप बंद करा देते होते हो। ठीक है, अब आप उसमें तो फिर आप उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट ऑफ व्यू, फलाना पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारे माशरे को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब आप ये बताएं कि जो ड्रामे वाले जितना एग्जैजरेटेड किस्म का वो दिखाते हैं, हैरेसमेंट होती है, हैरेसमेंट मैं बोल रहा हूँ होती है, लेकिन इतनी ज्यादातर हैरेसमेंट आंखों से ही होती है, आंखों से ही हो रही होती है। यस ऊपर से जनाब साहब, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो खोके वाले होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं इतनी औरतों की, मतलब अगर कोई औरत के साथ बदतमीजी कर रहा हो तो वो खोके वाले खुद ही कह देते हैं कि भाई पीछे हटो, क्या मसला तुम्हें। तो ये वाला तो आपका भी एंगल ड्रामों में हमने दिखाया नहीं दिखाया ना। अगर बुरा दिखाया तो फिर सबको बुरा दिखाना है, बीच में से कोई एक निकल के वो नहीं कहेगा कि भाई ये क्या गलत कर रहे हो तुम। तो अगर किम इतनी डरी हुई थी, मतलब अगर आपने किम की बात तो छोड़ ही दो ना, किम तो वैसे ही एक निहायत एक अजीबो गरीब कैरेक्टर है। किम के बारे में बात करना चाह रहा था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मजा आया मुझे तुम्हारी एनर्जी से। मेरी बात सुनो, किम तो बेवकूफ है। मतलब अच्छा चलो तुम गाइड हो, आर यू गाइड? मेरी बात सुनो बहन, किम तुमने तो अमेरिका में रह के आई हो, तुम अभी पैदा नहीं हुई हो। जॉर्ज के साथ चक्कर चलाने का तुम्हें पता है, और तुम्हें ये नहीं पता कि बाइक पे 2 लड़के आई हैं जो पान शान खा रहे हैं, जिनका ये हुलिया है, वो क्या दाऊद को देख के कह रही है टेररिस्ट शलवार कमीज पहनी हुई है, उनको देख के नहीं तुम्हें पता चला कि मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर उन्होंने उसका दिमाग चेंज करना है रिगार्डिंग पाकिस्तान, क्योंकि वो एक वो लेके आई है, परसेप्शन लेके आई है,
तो इस दुकान वाले सीन से एक अच्छी परसेप्शन उसके दिमाग में चली जाती है कि पाकिस्तानी तो इतने लड़कियों का ख्याल रखते हैं, यानी कि अगर किसी ने मुझे हरास भी किया, ऐसी बात नहीं होगी मैडम कि आपको अमेरिका में किसी ने हरास नहीं किया ना, हरासमेंट तो वहां पे भी होती है, ठीक है। तो नहीं वो चुन्नी काकी बन रही है ना, आर यू गाइड चलो बाइक पे बैग ही दूंगा मुंडिया से, बाकी उसको सब बातें समझ आती है कि इकबाल ने मेरे अब्बू को क्या कह दिया। वही तो कह रहा हूँ कि ये ना यार किसको किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं। शी इज वेरी कंफ्यूज्ड, हर कैरेक्टर इज वेरी कंफ्यूज्ड। वो ना अपनी मर्जी से सिचुएशन को परसीव करती है। जहां पे उसने उस तरह परसीव करना है वहां पे उस तरह से परसीव करती है, जहां पे काकी वहां पे छिन्नी काकी बन जाती है। मैं आई हूँ कराची घूमने, मैं नहीं आई हूँ, अमेरिका से आई हूँ, मैंने एक चीज एक्सप्लोर करनी है, मैंने गोलगप्पे खाने हैं, मैंने पापड़ खाने हैं, ये है पापड़ खाने। तो ये सीन है किम का। आई एम सॉरी गाइस अगर आप एहतशामुद्दीन, आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि नाम इनको ये ड्रामा डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। नाम एहतशामुद्दीन का है जो है ना, डायरेक्ट मुझे लगता है इन्होंने अपने किसी असिस्टेंट से कराया है, या डायरेक्ट इन्होंने एक्टरों के हाथों ही छोड़ दिया, जो मर्जी कर दो। हाँ शायद ये मुझे तो मुझे कोई परफेक्शन नजर नहीं नहीं मुझे। मूविंग ऑन टू मैं फहा हूँ। मुझे प्यार हुआ था। अच्छा अरसलान मेरी बात सुनो, टॉप हम एंड पे जो सेगमेंट उसका नाम क्या है? टॉप बेस्ट परफॉर्मेंसेस। वहां पे अब एक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस भी आना चाहिए। बस ठीक है, हर हफ्ते कोई ना कोई एक या दो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। प्लीज तो इस दफा की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस मिलेगी फहा को जिनका नाम है वशमा। नहीं ठहरो, नाम भी ढूंढ के आए, इतनी मेहनत करके आए यार। वो उनकी बीवी है जो उधर एक गंदी एक्टिंग कर रहा है उसका। जो तेरे बिन में जो लड़का है ना, जो मॉडल है, साइको लवर बना, हाँ उसकी बीवी है। ठहरो मैं एक सेकंड ये वो कर लूं गूगल। अच्छा मैं तब तक अपने थोड़ा चलो आप कर दो। वहां पे हम थोड़ी देर तक आते हैं, बट व्हाट आई लव अबाउट दिस एपिसोड इज थोड़ी सी क्या बल्कि काफी कहानी एटलीस्ट मूव हुई है। वो ये एक मुझे पहले ये लग रहा था कि वो उसको हेल्प करेगा अरीब की तरफ जाने में, वो हम दिल दे चुके सनम वाला सीन हमने सोचा था होगा, लेकिन शुक्र है वैसा नहीं हुआ। वो थोड़ा बेहतर हो गया। लेकिन उधर जो है वो मंगनी वाला जो सीन हो रहा है ना, वो मुझे उसकी कोई मोटिवेटिंग फैक्टर समझ नहीं आ रहे कि उस सब मतलब वो वाला सीन अगर इम्पैक्टफुल है या जो दिखाना भी है, क्या उस सीन से क्या अब हम फहा, अगर मुझे ऐसा मतलब अगर रिसेंट एपिसोड की बात करूं तो मुझे फहा एक ऐसा कैरेक्टर लगा है जो बस एक दो एपिसोड के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अगले एपिसोड में भी है। उन्होंने उसको तूल दिया है यार। देखो अरसलान, मैं मुझे कोई एतराज नहीं है इनसे, बड़ी टीम से, बड़े ड्रामों से नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाएं, जरूर करवाएं। आपने इंट्रोड्यूस करवाया बख्तावर में, 2 नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाए, अच्छे थे। उनका इतना पार्ट था, वो फील ही नहीं हुआ। एक तो वो लड़का था ना आहद, वो तो और अच्छा एक सच्चल अफजल, ठीक है छोड़ दो ना, छोड़ दो, उसने एंड पे ठीक किया था। हाँ, लेकिन उसके मैक्सिमम उसको इतनी लाइमलाइट नहीं ना दी गई थी। अब फाहा को इतनी लाइमलाइट दी है, इतना मेन कैरेक्टर है, आप अंदाजा करो कि वो ऐसे बोल रहा है, अंदाजा करो। तुमने मुझे एक्टिंग करके दिखाई थी, तुमने कहा तुम मुझे करके दिखाओगे। ऐसे करती। लड़की का नाम क्या है हमारी हीरोइन का? हानिया कह दो। नहीं, क्या नाम है उसका? मुझे प्यार हुआ था। अरीब, साद और माहिर। हाँ। माहिर अजहर, तुम एक इंतहाई चीप और घटिया और तुमने फिर एक्टिंग डाल दी थोड़ी। हाँ है ना, उसने नहीं डाली बेचारी ने। वो उसकी अच्छा वो उसकी अम्मी के साथ कन्वर्सेशन की थी। मामा आपको मामा नहीं, जब छोटी होती थी फुप्पो ऐसे कहती थी, जब पापा मर गए थे तो हम मामू के पास आते थे तो ममानी हमारे साथ ऐसे सलूक। अम्मी उससे बड़ी एक्टर थी। ओ मिड ऑस्कर विनिंग, 2 ऑस्कर विनिंग एक्टिंग से और बेटी का आपस में मुकाबला था कि आज गंदी एक्टिंग कौन करेगा, आज ऑस्कर कौन लेके जाएगा, आज गंदी एक्टिंग ज्यादा अच्छी कौन करेगा। अच्छा है, वशमा फातिमा इनका नाम है, शी इज बेसिकली मॉडल और ये उनकी बीवी हैं। अच्छा, प्रॉब्लम है तेरे दिल में लव इंटरेस्ट वेरी चार्मिंग, जो सच बात है। मॉडल है, वेरी चार्मिंग, मॉडल फेस, बट शी नीड्स टू वर्क ऑन हर स्किल्स, acting skills especially, but she does not need to work on her acting skill. लेकिन मुझे लगता है कि अगर हर मॉडलिंग करियर उसको अपनी एक्टिंग स्किल्स पे अगर शायद जिंदगी में वो काम कर ले तो वो एक बहुत अच्छा चेहरा साबित हो सकती है। मैं तुम्हें एक ये बात बता दूं, लेकिन एक एक्टर बचपन से एक्टर होता है,
वो जो बनाया नहीं जा सकता। तुषार कपूर आज तक हिट ना हुआ, नहीं बनाया, फिरोज सब्ज़वारी आज तक हिट ना हुआ। यार या तो बंदा एक्टर होता है या नहीं होता, या नहीं होता। एग्जैक्टली ये तो बात, ये फैसला तो वशमा फातिमा एक्ट्रेस नहीं है। हाँ, यू राइट। सुभान अवान भी एक्टर नहीं है। अच्छा बाय द वे, जावियर बहुत अच्छा मुझे डे बाय डे अच्छे लगने लग जावियर गए। बहुत अच्छा हालांकि मैंने ही बहुत बुराइयां की हुई हैं, लेकिन इस ड्रामे में उनका वो जो एक एक्सपीरियंस पिछले 4 ड्रामों वाला है ना, वो थोड़ा अब फील होने लग गया है। मतलब वो उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है। पिछले ड्रामों की जगह मैं बात करता हूँ ना, मतलब मैं हमेशा उनके 4 ड्रामों को जरूर डिस्कस करता हूँ, सरेरा, वहम, बख्तावर और वो संगेमा। उन 4 ड्रामों में सरेरा कौन सा, सॉरी संगेमा, वहम, बख्तावर और वो मावरा वाला क्या नाम था उसका यार, मैं एक ना बात बताऊं, ये बहुत ज्यादा किस्सा मेहरबानों का हम बहुत नाम बोलने लगे। उन 4 में उनका अपना कोई इंडिविजुअल, कोई उन्होंने अपनी कोई ऐसी स्पेस नहीं बनाई थी कि लाइक हम कहीं के चलो ये स्टैंड आउट नहीं, अब वो स्टैंड आउट कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, मुझे ये अच्छी लगी। अदरवाइज ड्रामा उधर से तो उस साइड, उस घर में अजीब वो दावत, पता नहीं किस खुशी में थी, मुझे वो दावत भी नहीं समझ आई। आज इतने खाने बना लेती हैं, इतना मीठा बेचारी लगती है मुझे शहीन खान, वो मुझे इतना प्यार करती है। गैर जरूरी सीन था ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गैर जरूरी सीन था। हाँ, मॉल वाला सीन थोड़ा बेहतर था, वो थोड़ा प्लीज थोड़ा गाना कम बजाना शुरू कर दें, वो बहुत इरिटेशन है। और दोनों लड़कों पे बज रहा है ना, साथ पे भी बज रहा है और उस पे भी बज रहा है और हानिया पे भी बज रहा है, तो बहुत तमन्ना। और मैं मेरी बात सुनो अरसलान, देखो क्या नाम है, नीलो इतना प्यार करती है अपनी भाभी से, साद इतना प्यार करता है, एग्जैक्टली सासू माँ इतना प्यार करती ये बात करनी थी। सुहाग रात वाले कमरे की बेडशीट नहीं चेंज की हुई। नहीं, वो उनकी अभी नहीं हुआ ना कुछ, कमरा तो दूल्हा दुल्हन का है ना, वो बेडशीट 1950 की उन्होंने डाली हुई है, वही डली हुई है उस कमरे में। यार बेडशीट कोई तड़कते भड़कते से कलरों की होती, कोई रेड कलर की होती, इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े लोग हैं। सॉरी, तुम ये कहना चाह रहे हो कि सुबह बेडशीट चेंज क्यों नहीं की, या पहले बेडशीट क्यों नहीं चेंज की? वो रुखसत होके आई है कमरे में, वो वही बेडशीट थी, हाँ, पुरानी वाली। अच्छा, तुम मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता दुल्हन के इस्तकबाल में कुछ करते, ये कह रहा हूँ। फूल लगाए नहीं थे? नहीं था कुछ भी, कमरा सादे का सादा ही था। फूल किस शादी में मैंने देखे अभी, किसी ड्रामे की? वो था तेरे बिना मैं नहीं, उसमें आई लव यू को वो ऐसे कर देता है, किचिमिची मार देता है। पहुंच गई हो। मेरा वो मतलब नहीं था बेडशीट चेंज करने का, मेरा दूसरा मतलब। सॉरी, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होता ना, उनकी बहुत ही इमरजेंसी में शादी और रुखसती हुई है, तो उसमें एक क्रिएटिव लिबर्टी बनती है, वो उसमें कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था कि इतनी अच्छी सास, इतनी अच्छी नंद, इतना अच्छा हस्बैंड, इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, उसको उसके अंदर उसको दोस्त भी नजर आता है, वो जो जिस तरह की खुशी, बस सब इस तरह की लड़कियां फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेती, जिनको मतलब इस तरह का प्यार करने वाला हस्बैंड मिल जाता है। तो उन्होंने, ये इंसान ना शुक्र है, कभी खुश नहीं हो सकता। ये अभी तक वो ऐसे जैसे उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई है, थोड़ा सा तो देखो यार, वो इतना अच्छा तुम्हारे साथ बंदा है जो कि बड़ा ही कॉम्प्रोमाइजिंग सा है, लेकिन नहीं, उधर वही चल रहा है उसका बेचारी का। और दूसरा जब वो कॉम्प्रोमाइजिंग ही नहीं हुआ, वो कुछ कर ही नहीं सका। तो खैर चलो, मूविंग ऑन टू नाबिया अभी तक हनीमून पे। नाबिया लंबे ड्रामा गुजर गया, पहली किस में हुई थी नाबिया की शादी? नाबिया के अंकल मर गए, नाबिया की मैं नहीं वापस आना, शादी आगे पीछे। नाबिया ने कहा मैं नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकली हूँ पाकिस्तान से, अब मैं सब कुछ मना के आऊंगी। ठीक है, तो अंबर वाजिद को भी देखा आपने, बड़ा प्यारा, उन्होंने पिंक और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। क्या करेंगे उसके बारे में? हम तुम्हें पहना देंगे। चलो चले, नेक्स्ट फिर हमारे पास है कौन सा ड्रामा? मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं। ताहिरा तो बहुत चुड़ैल है। अब तुम्हें फील हुआ? हाँ। अब तुम्हें फील हुआ? द थिंग इज, अब वो बेचारी अपनी जॉब का अब ताहिरा को बता रही है, रादर देन अपने भाई को बताने। अगर तुम इतनी स्वीट क्यूट हो, अपने भाई को कहो हाँ मेरी भाभी शॉप करना चाहती है, उधर उन्नू लान दिए, उधर जाके फौरन मां नु लान दी। वो तीली औरत है बे ताहिरा। आई एम सॉरी, इस तरह की औरतें नहीं घर बसने देती लड़कियों का, इस तरह की नहीं बसने देती। जो नेगेटिव एटीट्यूड वाली औरतें होती है, वो दिल की अच्छी होती हैं, वो दिल की अच्छी होती हैं। सेकंडली उनका पता होता है कि अंदर क्या ऐसे ही है। ये जो मीठी चुड़ियां, जो मीठी चुड़ियां और ये जो गुम गड्डियां होती है ना, बार बार उसको बेचारी को कह रही है, ठीक है
तहनीत को कि तुमने हनीमून से वापस आके घर ही बसाना है, हाँ। तुमने बच्चे पैदा करने हैं, हाँ। तुमने किचन संभालना है, तुम माँ लगती हो उसकी। ये उसके और उसके हस्बैंड की लाइफ है। तो सोनिया तो बिल्कुल सही करके हाँ, गई। सोनिया बिल्कुल सही करके गई है। नूरुलैन। इस तरह की ताहिरा उसको बार बार बेचारी को कह रही है। तो मुझे ताहिरा पे बहुत गुस्सा है। ताहिरा पे मुझे इस बार बहुत गुस्सा है, सॉरी। वो ऊपर से ना उसको ऊपर से किचन में जाके ड्रामा ऊपर से ड्रामे वाले तहनीत जॉब करना चाहती है। माँ अम्मी मुर्तजा से कहीं, अम्मी कहती मैं नहीं मुर्तजा नु कहना, मैं बस जबरदस्ती करके ब्याह करवाना सी, अगली गल मैं नहीं करनी। वो भी सिलेक्टिव वो है कैरेक्टर जो है ना, वो सिलेक्टिव चीजें करता है। वो जो जहाँ पे अपना फायदा है वो करवा लिया, यहाँ पे नहीं करवाया। हाँ, वो भी कीम है। अच्छा नहीं, लेकिन नहीं, मुझे उधर सिलेक्टिव इंटेलिजेंट है। सिलेक्टिव इंटेलिजेंस की बात नहीं है। वहाँ पे अम्मी का स्टांस अच्छा था, और वो बड़ा लॉजिकल स्टांस था कि भाई अब बस ठीक है, शादी थी, वो उसने हमारी बात मान ली, अब उसके बाद मैं हर दफा तो उसका पल्लू नहीं ना पकड़ सकती, आगे तो जिंदगी उससे हमने अपनी बीवी के साथ गुजारनी है। तो वहाँ पे बुशरा अंसारी का स्टांस वाज सो गुड। मुझे जो इस दफा बहुत इमोशनल सीन लगा, वो जो फादर वाला था, सोनिया का अपने फादर के साथ था कि तुम जो करना चाहती हो करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जो उनके मुंह के ऊपर एक शिकस्तगी थी, एक शिकस्तगी नहीं कहेंगे, एक जैसे उम्मीद नहीं टूटती, जैसे कोई आप बहुत लाचारगी थी, वो बहुत अच्छी उन्होंने की। आपको याद है ना ये सीन? फरहान में भी बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे। बहुत अच्छा। ठीक है, इसके अलावा जाहिर समथिंग नाम है। आ जाओ मैं अपने फेवरेट सीन पे। आ जाए। मेरा इस बार का फेवरेट सीन फिर इसी ड्रामे से है। हाँ, नूरुलैन का है। हाँ, जो नूरुलैन का ही हो सकता है। हाँ, जो वो आके हनीमून पे उसको सरप्राइज देती है बेचारी। अगेन हर हफ्ते मैं कहूंगा वेरी रियलिस्टिक। आपको ये फिल्मी लग रहा होगा, बहुत ड्रामाई लग रहा होगा, ये सब एज इट इज होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा, मैंने भी देखा हुआ, एज इट इज देखा हुआ, ठीक है ना? डर गए तुम। सो कूडोज, वही आप अभी शूट से पहले कह रहे थे, क्या नाम है? मैं हमेशा भूल जाता हूँ। महामलिक को सब पता है। महामलिक रह चुकी है नूरुलैन के साथ। महामलिक वाकई नूरुलैन के साथ रह चुकी हैं। वो जो चीजें नूरुलैन कर रही है, सब चीजें इसी ही तरह की कैरेक्टर में हमने रियल लाइफ में देखी। मतलब आउट ऑफ द शेल वो ऐसे है कि वो बहुत मजबूत है। हाँ। वो नारियल है, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई, अंदर से वो खत्म है। अकेले होके वो ज्यादा फील करती है। और वो जो ये जिसने बोल्ड स्टेप लिया, वो जो मरी वाला भी स्टेप था, असल में मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ये भी लोगों ने किया हुआ है, ठीक है ना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कूडोज टू राइटर। एक और ऑस्कर विनिंग एक्टिंग नजर आई मुझे। गैस करो। लेट मी गेस। सोनिया के भाई की। मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं अब ये नहीं करूंगा। नूर जो मर्जी करे अपनी जिंदगी में। उस बेचारे ने भी सही ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। मैं कुछ बात करूंगा ना, फिर वो बहुत इनसेंसिटिव हो जाएगी। अच्छा। मैंने फिर मुशाबत देनी थी ना। नहीं, ना देना, वो बहुत बुरी मुशाबत। अच्छा खैर कोई नहीं। हाँ। ठीक है, ऑस्कर विनिंग भी हो गई मेरी। ऑस्कर विनिंग ठीक है। बस आई थिंक मूविंग ऑन टू अगर। अब बस मुझे हाँ ठीक है, मूविंग ऑन टू अगर कर लो ना। मूविंग ऑन टू अगर, ठीक है? अगर क्या बना फिर? अगर में थोड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन हो गया, सारी कहानी हुरिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है। अगेन ड्रामा अगर था ही हुरिया, हाँ, अगर उसको हुरिया का ड्रामा करते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। कुर्रतुल फिर प्रेग्नेंट हो गई है, और उनके घर वो तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनकी सास के घर पहले दफ़ा औलाद आ रही है, तो वाकई उनके घर वैसे ही फील होना था। उसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई हुरिया से, और वो उसको लेके जाना चाहता है वापस, मतलब सॉरी उसको घर भेज वापस। लेकिन उसके माँ बाप आए, और उनका मुझे स्टांस बड़ा अच्छा लगा कि बेटा जब हम सब बातें सुनते हैं तो गलती आपकी ही है। तो उसको तो आपने खुद ही सुधारना है। बिल्कुल, तो फिर तुम यहीं रहो। इसके साथ ही जो कॉम्प्रोमाइज करना है, मतलब ये तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारे साथ जो मर्जी करे। इधर जो तुम हमारे लिए डिमांड्स रख रहे हो, वो जो है ना, वो थोड़े अनरीजनेबल हैं। तो खैर अगेन जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ थी, तो उसमें हिना अल्ताफ की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मैं हमेशा कहता हूँ वो बेचारी अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उनको यूज नहीं किया जाता ना, उसको ना अच्छे स्क्रिप्ट्स भी नहीं मिले, जो मुझे लगता है। अगर आप लोगों में से कोई अगर फॉलो कर रहा है, तो आप लोग मुझसे ज़रूर एग्री करेंगे। अगर मैं चाहूँगा कि आप भी वो ज़रूर देखना,
हिना अल्ताफ का एक वो ब्रेक डाउन सीन है और वो बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा सीन है। और बाय द वे उनकी अब आपस में थोड़ी लैक्स भी शुरू हो गई है उसके बाद हस्बैंड के साथ इवेंचुअली। और उसके बाद अब वो ड्रामा यहीं पे एंड हुआ है, अब आगे पता नहीं क्या होना है। चांदनी वही है, चांदनी को कहते हैं इसको। अच्छा, हर एपिसोड में तुमसे चांदनी का जरूर पूछता हूँ क्योंकि मुझे लगता था इसमें कुछ मुझे है। भी वो जो पीछे खड़ी होती है ना उस बोर्ड में, मुझे भी लगता था कुछ है। उसको टीजर्स में उसको इतनी हाईलाइट दी गई थी कि उसका रंग काला है, वो थोड़ी सी मतलब अब उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थोड़ी अगली सी है और उसको कोई बंदा मुंह नहीं लगाता। वो बेचारी इतनी प्यारी सी और वो अपनी लाइफ कॉम्प्लेक्सिस से कैसे लड़ेगी दिखाना ये चाहिए था। अगर देखा जाए तो चांदनी का अपना ही एक सेपरेट प्लॉट होता ना, वो ज्यादा मैंने वही तो, था। लेकिन नहीं मैं वही बताऊं, कैरेक्टर्स बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग लिखे हुए थे इस ड्रामे के अंदर। इनके हर कैरेक्टर की अपनी अपनी अलग कंपाइलेशन अच्छी नहीं है। कंपाइलेशन वो एडिटिंग की बात जो मैं अब पिंजरा में जरूर करूंगा, पिंजरा में मैं जरूर करूंगा। पिंजरा में मुझे इस बार बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। मेरा दिल करता है पिंजरा ही छोड़ दें। इधर 23वीं किस्त पे आगे मेरा दिल कर रहा है कि पिंजरा छोड़ दूं मैं। अच्छा अगर तो कर ले, सॉरी एक्साइटेड हो जाता ये उधर करके ऐसे ही करना वापस से, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत गुस्सा हूँ इस दफा पिंजरा से। अच्छा खैर, बहरहाल यही चल रहा है, कोई ऐसा कोई मेजर आई एम सॉरी टू से ये बहुत ही वन टाइम वॉच भी अब ड्रामा नहीं रहने वाला। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू हुक पे चलें। हुक या मेरे बन जाओ, दोनों ही एक दिन लगते हैं। हाँ दोनों अपना उसके है ना, किंजा हाशमी के। नहीं बाजी कह दिया पर वो तो बच्ची है, मैंने उस दिन बोला ना, हमसे भी छोटी होगी, हमसे बहुत छोटी होगी। ठीक है, तो क्या नाम है उनका? किंजा हाशमी। तो ड्रामे का क्या नाम है? हुक। जी मोहन पागल हो गए तुम, मुझे लगता है यार। क्या कहा है सुबह? मैंने चाय का एक कप पिया बस। अच्छा, गरम कप के साथ या ठंडे कप के साथ? तो कप कौन सा गरम ठंडा होता है? नहीं, ये तो हुरिया ने इतना, मुझे क्या नाम है इस लड़की का इस ड्रामे में, किंजा का, हया ने कैसे गरम गिलास पकड़ा था, याद है? बड़ा दुख हुआ था। खैर कैसा लगा इस पिक? मुझे ना किंजा बेहतर लग रही है, मुझे साइमा इस एपिसोड में साइमा ने अच्छा काम नहीं किया। ओवर द टॉप। प्रॉब्लम इज राइटिंग, इसमें साइमा का कसूर नहीं है, इस टाइम पे ठीक था। बट साइमा का ये जो रिटेलिएशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना, ये समझ नहीं आई। मजा तब आता जब इसका हस्बैंड इसमें इंटरेस्ट ना ले रहा होता उसकी चीजों की वजह से, तब वो अपने आप को ऐसे करती और वो बनाती सवारती तो समझ आती। वो कहती मुझे अपना पोटेंशियल, जो अब शीशे में ऐसे वही ना पोटेंशियल एकदम कैसे नजर आया है ना, तो तुम्हारे हस्बैंड को उससे प्यार भी नहीं है, माइल हुआ है वो। ठीक है, अगर तो वो माइल होता ना तो तब वो ये इस तरह के पोटेंशियल तुम देखती कि उसके बेडरूम में जा रहा है तो फिर तुम जाके करती इस तरह। एग्जैक्टली, तब उस मतलब जब आपका हस्बैंड उसकी वो तो कह रहा है कि मैंने बदला लेने के लिए इंडिफरेंट है, वो इंडिफरेंट है, वो कहता है जहां मर्जी सुट्टो मगरून लाओ इन्हों। तो लेकिन उसका ये रिएक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा। 1 2 हिना दिलपजीर की इस दफा कुछ जगहों पे एक्टिंग वेरी बिलो एवरेज थी। वो जो हम अक्सर बात करते हैं ना, ओवर और बहुत बिलो एवरेज एक्टिंग थी, मतलब लाइक वो भी सर से उतार रही हैं। एक मैंने उनको एक जमाने में कुछ अल्फाज उन्होंने ऐसे बोले जो जिनकी जरूरत ही नहीं थी। वो एक्टिंग लेजेंड लोग उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन इस तरह का काम पता नहीं, बाबा शाबाब जैसे लफ्ज यूज करना भाई दिल्ली से नहीं है। पावा के अलावा जो भी है, अब आप सिफारिश पे तो नहीं आएंगे ना एक्टिंग करने, लेकिन जिस तरह की आप एक्टिंग आजकल कर रही हैं वैसा लग रहा है सिफारिश। सुभान नवान और वशमा टाइप एक्टिंग हो रही है। एग्जैक्टली उस लेवल की एक्टिंग हो रही है इधर से। अब वो जो उसके साथ उसकी भतीजी भी थी जो उसके साथ वो जो कन्वर्सेशन करती है, वो सीन बहुत आपको बहुत इमोशनल होना चाहिए, सैड करना देना चाहिए था, वो दुल्हन के जोड़े वाला जो पूरा सीन था। लेकिन वो लोग मूव ऑन नहीं कर रहे उसकी मौत से, बस हम थक गए हैं उनकी। बहुत ज्यादा वो जो वाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं होते, वो रोई जा रहे हैं। वो भी आके थी मैं तुमसे शिरोज का बदला लूंगी, वो भी शिरोज से बदला, वो शिरोज का बदला, उसका कोई स्टांस ही नहीं सुन रहा। तो वो चीज थोड़ी, खैर उसके एंड में फट पड़ी है उसके आगे, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। सो ये सीन है। उधर जैन बेग वाला सीन इज ऑस्कर विनिंग सीन। जैन बेग वाला तो उस मैंने एक चीज और नोट की, उस बेचारे को तो तुम आज के बाद ये नोट करना, उस बेचारे के आसपास जितने भी सीन्स आज तक शूट हुए हैं हुक में, या तो उसमें एक्स्ट्राज हैं या उससे कम छोटे वाले एक्टर हैं। तुम कभी नोट करना, उसको किंजा के साथ भी इतने सीन नहीं दिए। फैसल कुरैशी के साथ भी उसके ज्यादातर सीन जो है ना वो बॉडीगार्ड्स के साथ होते हैं या वो उस अपनी कजन के साथ होते हैं। अपने अब्बू के साथ भी नहीं होते क्योंकि अब्बू अम्मी के साथ होती हैं, अम्मी के साथ होते हैं, अब्बू के साथ नहीं होते क्योंकि वो बड़ा एक्टर, अब्बू बड़ा एक्टर है, अम्मी छोटी।
बेचारा। चीप बात की है। बात काफी चीप है, लेकिन फिर क्या करें, सच्चाई है। ज़यान की भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही, क्या करना चाहता है। तो ये चलो कब तक पर्ची चलेगी? बहुत ज्यादा यार। हालांकि he was very good looking। ये कोई हम Good looking टीवी तो का अभी भी हैं। ये कोई एक ड्रामा था हम टीवी का, लेकिन अब इसके मुंह पे क्या पिटकार हुई है मुझे ये समझ नहीं आती। अच्छे चलो इंसान जी, हैं, अल्लाह ताला moving on उनको to- लंबी जिंदगी दे। moving on to ते- मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। ओके जी, मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। बेस्ट ड्रामा सीरियल ऑफ दिस इस हफ्ते की इज best मेरे है। बन जाओ। यस, नो डाउट। बहुत अच्छा। मूड शुरू हो जाए मेरे ख्याल में, इस पे हमारा ज्यादा टाइम मुझे मैंने पिछली एपिसोड में भी कहा था, मैं इस एपिसोड में कहूंगा कि ये जो एक्चुअली कैरेक्टर बड़े थे ना, कैरेक्टर आर्क्स बड़े प्यारे हैं। उज़मिया बेचारी नहीं है, और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है। उज़मिया किसी हद तक बाउंड है, लेकिन अगर कोई उसकी बाउंड्री को क्रॉस करता है तो वो आगे से रिटेलिएट करती है। और बहुत मुझे खुशी हुई कि हमारे राइटर्स इस तरह के कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में यही कहा जाता है ना कि बस चुप कर जाओ बस। मुझे एक चीज और फील आ रही है कि अच्छा, वैसे तो आपने कुछ बोलना है? नहीं करें आप। अच्छा, ये कैरेक्टर्स बड़े अच्छे हैं। अब जितनी बेचारगी पे से गुजर रही है ना उज़मिया, जितनी बेचारगी में से, ये एक सेपरेट चीज है। अब जब इसमें वो लीक वीडियो का एसेंस भी डल जाएगा ना, वो और बेचारी हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा बेचारगी जो है ना, वो भी फिर आपको हजम नहीं होती। फिर उसमें फिर उस टाइम पे आपको जाहिद के साथ भी उसका जोड़ खलेगा। आपको मेरी बात समझ कि वो जरा सिंपैथी वाला रिश्ता हाँ, सिंपैथी वाला रिश्ता हो जाएगा। मतलब वो उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगी, और लाइक ये वाला सीन है। तो ये जो चीज़ है ना, या तो इसको सेपरेट कर देते, ये तलाक वाला बना के सारा कुछ, और मतलब नो मीन्स नो पे एक वो कर लेते, या वो वीडियो लीक वाला कर लेते। तो लेकिन वीडियो लीक का कोई तो मोटिवेटिंग फैक्टर होना था, कोई मोहरिक होना था, तो वो मोहरिक फिर वो तो उन्होंने यही बनना था। लेकिन इट वाज सो गुड। बड़ा अच्छा। अच्छा, कुछ कर यार मैं तारीफें करूं फिर सबकी। हाँ, मैंने भी करनी है इस बार। तारीफ इस दफा सबसे ज्यादा फजीला कैसे भी। यस, बहुत नेचुरल, बहुत इनफैक्ट यूजुअली अभी हम लिस्ट बड़े सालों बाद मेरे ख्याल में उन्होंने जो है ना वो इस पाए की एक्टिंग। नॉर्मली वो माँ बनी होती है, माँ ने क्या ही करना होता है। और बोंगे से कैरेक्टर जैसे बख्तावर में देख लें, बख्तावर वाला कैरेक्टर, हालांकि उसमें बहुत कुछ करने को था। मुझे लगता था कि कभी अपने हस्बैंड के आगे फटेगी, वो नहीं फटी। हालांकि उसका कैरेक्टर ही ऐसे था कि उसका हस्बैंड उसको दबाता होता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इस वाले में उसने जो स्टांसेस लिए हैं सारे, हालांकि यही जोड़ी उधर भी जो उन्होंने आंखों से एक्टिंग की है, जो उन्होंने आंखों से आंसू निकाले हैं, जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं, वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और एंड में एकदम शॉक हो जाता है, उन्होंने वो सारा चेंज किया, वो भी अच्छा था। वो भी मतलब सो फजीला मेरे तो इस बेस्ट एक्ट्रेस में मैंने सोचा था, वर्सेटैलिटी आई, मैंने उसको ऐड करना है। वर्सेटैलिटी आई, ठीक है। तो किंजा की भी अच्छी है। सलमा कैसी लगी आपको? सलमा कौन? किंजा की माँ, हया की माँ। वो बेचारी बहुत कंफ्यूज कैरेक्टर है। पता नहीं लग रहा वो हंस रही है या रो रही है, बस वो ऐसे कर रही है। हाँ, दिल इधर होता है, हार्ट अटैक हो तो ये क्या इस तरह होता है ना, वो ये कर। कुछ लोग को यहाँ से दर्द होती है, मून कमर वाली साइड से होती है। वो कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे यार। वो कैरेक्टर ना या तो बहुत अच्छा नेगेटिव कर सकता है, या बहुत अच्छा फनी कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो सीरियस भी ना बहुत बुरी लगती है। ये मैंने नोट किया है चीज इस एपिसोड में। मुझे लगता है वो अभी हंस पड़ेगी। तुम्हें पता है? हाँ, और हुआ भी ऐसे ही है। वो हंस पड़ी होंगी ये करते करते, उन्होंने ऐसे कट डाला, वो बेड पे पड़ी हुई है। उन्होंने दिखाने ही मुनासिब नहीं समझा कि वो ऐसे ऐसे कर रही है, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। अब हार्ट अटैक हुआ, अब वो कट, वो बेड पे पड़ी हुई है, कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। ये थोड़ा कंटिन्यूटी इशू भी था। So good. हाँ, चलो चले आगे। बस तारीफें ही हैं। किंजा हाशमी की तारीफ, असफर रहमान की तारीफ, बहुत खूबसूरत उन्होंने काम किया। सबकी तारीफें करके चले पिंजरा की तरफ। पिंजरे की बारी आ गई है। तेरा बिन नहीं आना पहले? तेरे बिन कर ले पहले। हाँ, पहले तेरे बिन आना है। चल जी, तेरे बिन। तेरे बिन के लिए आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे जो हमारा रिव्यूज देखना है, क्योंकि मैंने तेरे बिन नहीं देखा। YouTube पे कल रात को मैंने कोई आधा घंटा सर्व किया और मैंने देखा कि कहीं तेरे बिन कहाँ YouTube से वो उड़ चुका हुआ है। खत्म था। कुछ न्यूज आर्टिकल्स मैंने देखे, कुछ जो अच्छे वाले ऑथेंटिक सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, वहां पे नहीं। लेकिन
कुछ जो छोटे मोटे पेजेस होते हैं उधर उन्होंने ये बोला है कि कोई कॉपीराइट का इशू आया है। ओएसटी भी इस ड्रामे का हटा हुआ है इस वक्त, अगर आप सर्च करें नहीं है तो। YouTube पे, ठीक है, ओएसटी भी हटा हुआ है, और वही वाली बात जो हम डे वन से कह रहे हैं। और मुझे लगता है अगर ये हटा है ना, ये केजीएफ की म्यूजिक की वजह से हटा है, हो भी सकता है क्योंकि वो सेम है, वो सेम है, वो 100% और वो same है। केजीएफ वाले अगर देखो तो वो जी म्यूजिक कंपनी की होगी, तो उन्होंने वो हटाना पड़ेगा आपको। वो जो इतने पैसे कमाए 22 मिलियन पे, वो सारे केजीएफ वालों के पास चले जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे मन होता तक है। सारे उधर, proceeds सारे उधर इंडिया को। बड़े डॉलर वाह। कमाएंगे केजीएफ वाले। कितना क्या हुआ, बकवास कर दी थी एपिसोड 1 में, ये केजीएफ का उठाया हुआ, और वो फिर लंबे लंबे चंक्स चल रहे हैं। और बैठी हुई है टीम, उनको नजर ही नहीं आ रहा कि भाई इतना ना उठाएं। खैर देखो, आज एपिसोड ना देखे भी मैंने कितनी बेइज्जती कर दी है। अच्छा चलो एपिसोड्स पे आए जी, शुरू हो जाए। उन 20 आप ये आज अच्छा मैंने तो नहीं देखा हुआ, मून ने अलबत्ता देखा हुआ है। मून कैसे देखा आपने? मैंने डेली मोशन पे देख लिया भाई। वो कहते हैं कि नीयत साफ होनी चाहिए। मुझे प्यार है तेरे बिन से, मैंने देख लिया, और मुझे बहुत प्यार है तेरे बिन से। मैंने तो बहुत एंजॉय की दोनों episodes। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटियों से, ये वो वाली बात थी ना। इंटरेस्ट लड़कों को नहीं। चलो तो बताओ। हाँ ठीक है, क्या करूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। वो ही हया कि बेहयाइयाँ। अच्छा, सबसे प्यारी बात, आप कहते हैं कि चलो ड्रामा है, इंटरटेनमेंट है, ये है, वो है, जाने ना मिट्टी पावर शायद है यार। हया किसके वलीमे पे आई हुई है? तुम्हें मैं दिखाऊं, मैं ये जरूर तस्वीर लगवाऊंगा यार। इतने इतने बड़े उसने झुमके घर में पहने, नाश्ता देने आई है मुर्तसिम को, चाय नाश्ता पूछने आई है कि मैं तुम्हें नाश्ता करवा दूं। इतना फैंसी जोड़ा पहना हुआ, यहाँ पे फुल दबके नक्शी का काम हुआ है, ठीक है, फुल दबके नक्शी का काम हुआ है, ठीक है। और इतने इतने बड़े उसने झुमके पहने हुए, केड़े वलीमे तो उठ के आई हैं। उसको रिझाना चाहती है ना, तो रिझाने के और बड़े तरीके हैं। एक तो वो उसको देने आई ना नाश्ता, पूछने आई है कि तुम्हारे लिए चाय लेके आऊं। आगे से वो बेचारा मरीज है, उसके लिए इतना तैयार हो गया। वो टुंडा क्या ही करेगा, ठीक है, मतलब क्या नाश्ता करेगा वो, ठीक है, वो खिलाने आई होगी ना हाथों से दबके के जोड़े के साथ। चलो कोई नहीं, हाँ चलो खैर। मैंने शुक्र है नहीं अच्छा, देखा। आपने टीजर्स देखे होंगे शायद। Teasers अब देखे ना हैं मेरी मैंने। बात सुनो, Teasers इतनी देखे बड़ी टीम है, मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा काम मेकअप शेकअप वाली चीज़ों का कर लिया करें। देखो मुझे नकलियाँ सबके हमें पता है। हाँ, अब ना पट्टी लगी हुई है मुर्तसिम के, ए लम्मी लैन जाती पई है ओदी पीले रंग दी। पीले रंग का क्या, पायोडीन ब्राउन होती है या फिर खून है तो वो रेड होता है। पीले रंग दी मैंने समझ आई। तो ये लगवा इधर देना। पट्टी उसकी भी लगी हुई है, मीरब की भी, वो भी पीले रंग का निशान है। तो पायोडीन जब लगी लगी रह जाती तो पीले रंग की नहीं हो जाती? 2-3 दिन बाद शायद, पीले लिंक 2-3 दिन बाद होर गहरी हो जाती है मेरे ख्याल से, हल्का रंग नहीं हुंदा। मुझे कभी इतनी चोटें नहीं आई, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, और वो बड़ी परफेक्ट सी लाइन लगी हुई है ना, ऐसे करके जैसे किसी ने पेंसिल से लगाई हो। किसी ऐसे ऐसी लाइन पे लगी हुई ना ऐसे। देखो बेचारों को एक्सीडेंट हो गया फिर। किसका एक्सीडेंट? उसका वो पिछले एपिसोड में वो हुआ था ना, तो वो मैंने नहीं देखी हुई थी। ये तुमने, मतलब मैंने देखी हुई थी, उस तरह से नहीं देखी थी, पागल। अच्छा बताया तो, देखी तो थी, तुमने डिस्कस भी की थी एक्सीडेंट को। हाँ हाँ अच्छा, खैर फिर अच्छा, फिर ना आज तेरे बिन तुमने करना, मैंने नहीं देखो करना। देखो, हया ने खोल दिया। हाँ। उसको बता दिया, मुर्तसिम के दिल में गलत फहमी डाली कि जी मीरब तो तुम्हें छोड़ के चले गई है। हाँ, उसको ये बताया नहीं कि माँ बेगम ने निकाला। तुम्हें ये पता कि माँ बेगम ने निकाल दिया मीरब को? ये मुझे पता था। ये पता था ना, मैंने वो उसको ये नहीं पता कि माँ बेगम ने अच्छा, निकाल दिया। एक चीज की मैं तेरे बिन की बहुत तारीफ करना चाहूंगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ये चीजें बड़ी फटाफट खत्म होती हैं। ये इस चीज पे तारीफ बनती है, इस चीज पे बहुत अच्छी तारीफ बनती है कि जो मैटर जिस एपिसोड में खुलता है वो नूराबाजी, हाँ इस एपिसोड पे उसको बड़ी इवन मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, मतलब छोटे छोटे इश्यूज उठाते हैं, उन्हें 2-3 एपिसोड में खत्म कर देते हैं बड़ा इंटरेस्टिंगली। जबकि सरेराह जैसे कुछ ड्रामे ऐसे भी हैं जिनसे 1 घंटे में बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो पा सकती ना, रही। ठीक है, सो इस हवाले से तेरे, और कंसीडरिंग द फैक्ट उसमें बहुत सारा म्यूजिक भी आता है, फ्लैशबैक्स, उन सब में वो अपना चीजें कर लेते हैं। इस चीज के ऊपर तेरे बिन के ऊपर, इस चीज के ऊपर तेरे बिन को बहुत ज्यादा तारीफ बनती है। यस। तो अब जैसे अब ये उसे मिसअंडरस्टैंडिंग डाली, उसने आगे बता दिया बहन ने। हाँ वो क्लियर हो गया। उसने कहा कि जी माँ बेगम ने निकाला था भाई, तो मीरब तो जा रही है हमेशा के लिए कराची अपने बाप के साथ, तो उसको रोक लो। वो गया है, उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा। उसने कहा कोई रोक सकता है तो रोक ले, मैं तो लेके जा रहा हूँ मीरब को। उसके बाप ने ऐसे हाथ पकड़ लिया ना मीरब का कि मेरी बेटी है। उसने कहा नहीं, फरहान अली आका ने नहीं,
दूसरे असली वाले ने, सोहेल समीर ने। अच्छा उसने कहा ना मीरब सिर्फ मेरी है। अच्छा वो हाँ मैंने कोई टीजर देखे थे, वो अपने अब्बू के घर रहने भी जा रही थी। हाँ ओके कहता मीरब सिर्फ मेरी है। ओके मीरब को लोग पूछ ले भाई, फरहाना लिया ने तो डिसोन कर दिया ना। यहाँ पे वही नहीं वो भी है। वो दोनों नहीं वो भी है, दोनों दोनों अब्बू खड़े अब्बूस, थे, दोनों ये अब्बूस। अब्बू खड़ा है, ये भी अब्बू खड़ा है, दोनों अब्बुओं ने कुछ ना कहा, उनके सामने से ले गया उसको हाथ पकड़ के। अच्छा मीरब से नहीं पूछा कि बेटा तुम क्या चाहती हो, अच्छा मीरब तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? नहीं, मीरब सिर्फ मेरी है, कोई कंसेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। शायद अवाम यही पसंद कर रही है। दिल में शायद मीरब के हो। शायद अवाम यही पसंद कर रही है। अब मैं क्या कहूँ, अवाम ने तो पिछली दफा बहुत धो दिया ना हमें। हाँ बहुत, पिछले एपिसोड के सारे कमेंट्स ही उसके मतलब हैं। तो हम बात करेंगे खुल के। क्या एंटरटेनमेंट की बात करते हैं आप, एक हाँ। लड़की को मतलब आप एक बात बताएं मून, मैं एक बात बताता हूँ आपको। हम एक चीज कहते हैं, चलो जी कॉफी पीने चलते हैं, ये क्या है, ये हमने कहाँ सीखा है? हमने फिल्मों में ना सुना होता कि आओ चलो कॉफी पीने चलते हैं। हमारी बुक्स में तो कभी किसी ने नहीं बताया कि कॉफी पीने जाना भी कोई इवेंट होता है। मैं एक छोटी सी चीज से एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी सी चीज से। ये जो रेस्टोरेंटों में जाके आओ यार सब ये करते हैं वो करते हैं, कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस फिल्मों से आना शुरू होता है। ठीक है, फिल्मों और ड्रामों से। आप किस तरह से कह सकते हैं गॉड ड्रामा जो है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट होता है, उससे हम कुछ नहीं सीखते। कपड़े पहनने के तरीके, ओढ़ने फलाने, ये वो सब कुछ A to Z। मैं देखता हूं कि अगर ये मुर्तसिम की जगह में वहाज के कैरेक्टर की जगह जॉनी लीवर होता, हाँ। लोगों ने गालियां देनी थी कि इसका क्या हक बनता है, लड़की को ऐसे पकड़ के ले गया जबरदस्ती, उसका बाप रोक रहा है, उसका दूसरा बाप रोक रहा है, उठा के ले गया उसको। जॉनी लीवर हुंदा, हाँ मैं ही हुंदा, हाँ मैनू पालव ड्रामे च वो हीरो इतना हैंडसम है भाई, हर कोई कहेगा वाओ हीरोइन उनको उठा के ले गया, फैंटासाइज को मेरे वर्गी कोजी शक्ल लेके जाती है। को मेरे वर्गी कोजी शक्ल हुंदी आ, मेरे वर्गा मुंडा हुंदा लोकां ने मैनू चंडा दो, मैनू सोहेल समीर ने चंडा करानियां सी। ठीक है, दो मैनू सोहेल समीर ने चंडा करानी, दो मैनू फरहान अली आगा ने चंडा करानी सी। तू कौन हुंदा कोजिया कालिया साडी कुड़ी नूं लेके जाण वालिया। कलर शेविंग आज कलर शेविंग नहीं करनी, क्या करें फिर यार, कैसे समझाऊं? ऐसे शायद हमारे व्यूअर्स समझे, वैसे तो हमारे व्यूअर्स नहीं समझ सकते। हाँ ठीक है। आगे फिर ले गया, फिर उसने कहा कि बदगुमानियां फैलाना बंद करो। हया, अच्छा ठीक है। बेहया, हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती बदगुमानियां फैलाती हो? अब तो फिर उसका माँ बेगम के साथ एक टाकरा हुआ ना मुर्तसिम का। एक थप्पड़ मुर्तसिम जब थप्पड़ मार ही सकता है, मुर्तसिम में तो कोई अपनी इतनी चहीती को मारी था, हया एक हया को मार के वो जरा चुप होके उसने सिर्फ ये किया। लेकिन वो हया भी तो बगैरत है ना, सुनो, वो थप्पड़ मारेगा, वो कहेगी वो दूसरा गाल आगे कर देगी, इस बहाने तुमने मुझे छुआ तो सही। हाँ ये नहीं, वो दूसरा हाथ आगे कर दे, दूसरा गाल आगे कर देगी, इतनी मार। ऐसे हम देखो कितने जल्दी कनेक्ट हो गए कैरेक्टर्स के साथ। हाँ इतनी प्यारी बात मेरे से। अच्छा हाँ, पूछ के चाय का गई है, लेके ऑरेंज जूस आई, वो भी इसने ऐसे करके ग्लास तोड़ दिया। वाह, इसने कहा जा दबाओ। चलो बस, मैं आगे कुछ और कहने लगा था लेकिन मैंने बोला अब वो आइकॉनिक बेड वाला सीन, बेड। अच्छा मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। सीन ये हुआ कि फनी होनी चाहिए। नहीं funny, क्या funny? ठीक है। देखो हम तो बैठे हुए हैं बस। अच्छा मीरब ने कहा कि तुम ना आज बेड पे सो, कि टुंडा मरीज है बेचारा। ठीक है, तो कितने बेचारा सोफे ते खज्जल ख्वार हुंदा फिरेगा। पिछले एपिसोड में तो वो उसके लिए थोड़ी, अच्छा अभी भी प्यार नहीं हुआ ना, तरस आया बस। अच्छा प्यार है, अच्छा इकरार नहीं है। अच्छा प्यार उमड़ के नहीं निकल रहा ना। वो वही है, सोच क्या गाना, कोई गाना था इस तरह का कि प्यार है लेकिन इकरार नहीं है। अब वो टुंडा उसने कहा किथे अमृत बेचारा मरीज पवेगा सोफे दे उत्ते, मैं ही पै जानी हां। उसको पहले तो उसके दिल में लड्डू फूटा ना मुर्तसिम के, पै जानी मुर्तसिम के दिल में लड्डू फूटा कि शायद ये बेड पे मेरे साथ सोएगी। उसके ना बेटा तू कौन है, तू सो बैठते, मैं सोवांगी सोफे पे। मुर्तसिम ने बड़ा फोर्स किया कि नहीं देखो मैं कुछ नहीं करता, मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं एक जेंटलमैन हूँ। उसने कहा है क्या है, उसने कहा मैं एक जेंटलमैन हूँ, टेंशन ना लो, सो जाओ यहाँ पे। कहती नहीं, अच्छा मैंने सोफे पे सोना। ये मेरी बात सो देखो वो फूलों की सेजों पे सोना गिज्जी हुई है, तो मेरी बात सुनो, फिर सोफे में ना नींद आई बेचारी को। वो टॉक शो में भी तो कहा मुझे बेड में सोना। मुर्तसिम भैया को कहना चाहता है कि वो उसको बेड पे हो गए शुरू। बेचारा दोनों ड्रामों में बेड पे नहीं सो पा रहा। किस्मत ही खराब है ना आज की, फिर क्या करे। उधर भी बेड शीट नहीं चेंज हुई।
कोई सेज ना सजी, कोई मसहरी हमसैरी ना लगी। अच्छा खैर, फिर सुनो, हाँ फिर बेचारी मीरब फूलों में बसी, हाँ सारी जिंदगी बेचारी ने फोम वाले गद्दे ते सुती, उन्हें नहीं सोफे ते नींद आई। पहले सैड कंबल लेके बेचारी ने बढ़िया, हालांकि की वो कहते हैं, लंबा परसेंटे लिए। उससे लंबा और चौड़ा, वो बेचारा उस सोफे पे सो गया, ये ना मैडम नहीं सो सो सके। पाई। फिर आगे बैठ पे, फिर सो गए दोनों, फिर सो गए दोनों, नॉर्मल वाला सो गए, ठीक है। फिर तुम्हें भी वही लगा एकदम ना? सुबह सुबह आँख खुली उसकी, सुनो सुबह सुबह आँख खुली मुतसिम की, जी आँख खुली तो मीरब साहिबा के इस मुंह पे ऐसे जुल्फे आई हुई थी। मैंने कहा ये क्यों आई हैं, मुझे इरिटेट करी, मैंने इसकी शक्ल देखनी है, मैंने इसको दीदार करना है। सुबह सुबह उठ ऐसे करके के उसने आंखों में वो जो फंसी हुई नहीं गिड्डे? होती वो देखना चाह मुंह से ऐसे थूक निकली हुई, ऐसे हर एक के साथ होता हर है, एक के for God's साथ, sake। natural है ये यार। बात कोई ना करे कि किसी के नहीं होता, नहीं गिड्डे भी निकलती हैं मुंह गिद्धे से, वो भी होता है, नाक थूके ऐसे भी। खुश्क हुआ हुआ होता है, सब कुछ जो भी। उस हालत में कोई शक्ल अच्छी लगेगी दुनिया में? अच्छा मीरब लगती है ना, ठीक है सुनो। फिर उसने ऐसे करके उसके एंटरटेनमेंट है, फिर क्या करें। चेहरे से जुल्फे हटाई उसने, हाँ। मीरब की आंख खुल गई। मीरब ने कहा हाउ डेयर यू टच माई हेयर, ओहो हाउ डेयर यू टच माई हेयर, तुमने मेरे बालों को हाथ भी कैसे लगाया। ओहो, उसने कहा मैंने सिर्फ बालों के हाथ लगाया और उसको ये तुमने खुद से ऐड किया है, बकवास ना करो। ये तुमने उसने दिल में कहा होगा मीरब से, ठीक है। फिर उसने कहा कि उसने मीरब ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट सराहने के नीचे लेके सोया करो, कहीं मैं कुछ गलती ना कर बैठूं। ये भी उसने बोला? जी, उसने कहा कहीं मैं मुकर ना जाऊं, तुम मेरी मनकूहा हो, मनकूहा। तुम्हारा हक, मेरा हक बनता है तुम्हारे ऊपर। भाई जेड़े सहन कीते सी वो कादे वास्ते कीते सी, अब दिल बेईमान हो गया मुतसिम का। अच्छा बाय द वे, निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट, रियलिटी भी। अच्छा खैर चलो आगे चलो। बस ठीक बस है, ठीक है, खत्म, इधर ही चलो ड्रामा मैंने खत्म नहीं हो देखा गया। इस वीक गाइस, मुझे तो अवेलेबल ही नहीं हुआ, आप लोगों ने किया ही नहीं। अच्छा माँ बेगम सुनो, हाँ, माँ बेगम की ओवर एक्टिंग के बारे में कुछ कहो, वो मैंने कुछ टीजर्स में देखी है। अभी वो ये वाली कन्वर्सेशन उनकी चल ही रही है अटकेलियां। बेड माँ वाली। बेगम बेडरूम में घुस आई, बुए खुले ची और रोमांस कर दे पेसी, दरवाजा खोल के लगे हुए, भाई दरवाजा तो बंद कर लो। माँ बेगम ऐसे दंदनाती हुई आई है, कहती वो मलिक आ गया माफी मांगने, कह रहा है मेरे बेटे को माफ कर दो। अब मीरब कह रही कि उसको माफ कर दो, मुल्सिम कह रहा है मैंने माफ नहीं करना, लेट्स सी क्या होता है। चलो ये एंड था, ये end। ये उसी जब वो हाँ उसके फौरन बाद तो माँ बेगम घुस आई कमरे में। माँ माँ बेगम को भी सुकून नहीं, भी नॉक कर लेता है बंदा यार, किसी की moving प्राइवेसी on। होती है। कुंडी ना खड़कास हो रही है, सीधा ही अंदर आ माँ बेगम। इस दफा ना गाना ये लगा देते हैं, इस दफा जुबैर यही लगा देते हैं, कुंडी ना खड़कास होने सीधा अंदर आ, मैडम ऐसे आएगी ना। माँ ठीक है? बेगम। माँ बेगम। कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। चलो जी, मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू प्यारी मोना। प्यारी मोना। प्यारी मोना वाज सो क्यूट, मजा आया। प्यारी मोना वाज सो क्यूट, मुझे मजा आया। मजा आया। वो कार्ड वाली स्टोरी अच्छी थी, वो जो उन्होंने हाँ, रिवील मोना खालिद को मोना खालिद कर दिया। लेकिन ना मुझे वो अरसलान देखो, झट- मुझे जिस तरफ but चीजें जा रही हूँ मुझे पसंद वो नहीं पसंद आ रही। हाँ कि मोना ने अगर उसके साथ ही टिच बटन होना था, बहनोई के साथ, क्या नाम है उसका जो भी अदील है, हुसैन। आदिल हुसैन, ड्रामा पता नहीं क्या नाम है, मुझे आता था बाबर बाबर, तो ड्रामे का तो मकसद फोत हो गया ना। जी। अगर ये हुआ तो आई एम सॉरी, फेलियर। वो ही जोड़ी अच्छी हाँ, थी, वही और अच्छी उसकी है। अभी भी बातें अच्छी हैं। अभी भी वो जो इवन आफ्टर भी कि भाई हम दोस्त तो हैं, निकाह फलाना हो ये, गया तो क्या है? वो बड़ा, लेकिन निकाह ना करते तो बेहतर था, ना करते। ना करते तो बेहतर था। अब बेचारी उसको डिवोर्स मिल जाएगी हुरिया को, नहीं तो अगर वो उसने नहीं मोना की तरफ देंगे, आना वो हो नहीं तो। देंगे, वो मोना की तरफ नहीं आएगा, उसने आना ही नहीं है, उसकी शादी अदील के साथ होनी है। अब वो मकसद मॉडल, वो तो हो गया ड्रामे का। मॉडल भी इंट्रोड्यूस हो गई, मशल खान आई, कहीं मशल तो नहीं आनी? मशल के साथ बाबर की शादी हो जाए ना, फिर मजा आए। लेकिन उसके साथ तो अफेयर होगा शायद इसका, या कुछ होगा कुछ, पता नहीं। एमी तो नहीं आई। ऊपर से मशल का जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कोई इतना इंटरेस्टिंग और इतना कोई लाइकेबल कैरेक्टर तो नहीं वो है। भी वन टोन एक्ट्रेस है। वो हर जगह ऐसे सेम ही एक्टिंग हाँ, करती है ना। उनके यही डायलॉग डिलीवरी होती है, उनके ये एक्सप्रेशंस होते हैं, इसीलिए शायद काम आती है। हमने इसका एक, तुम्हें याद है, एक सीरीज भी देखी थी, हाँ वो जो जिसमें ये एक जर्नलिस्ट सी बनी हुई थी, मैंने उसका मुंशी जी भी किया था, किया हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा उसका
कुछ इस तरह से था मुंशी जी जिसमें जर्नलिस्ट बनी होती है, फिर एंड में वो कोक करती लिफाफा है। डायन तो नहीं, लिफाफा डायन, हाँ वही था, उर्दू फ्लिक्स की थी, उर्दू फ्लिक्स की थी, बहुत बुरी थी। बहुत बुरी थी। तो अच्छा, खैर, हाँ, तो मशल खान से हम कहाँ पहुँच गए। मुझे अभी भी केमिस्ट्री इरफान की और मोना की बहुत क्यूट केमिस्ट्री है, इतनी नेचुरल, इतनी अच्छी, इतनी सिस्टमेटिकली चलने वाली, कोई फेकनेस नहीं है। सरमजंग की एक्टिंग भी अच्छी लगी, सरमजंग ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत नेचुरल और बिल्कुल फ्लो में चीजें। बस मुझे ना इस ड्रामे के एडिटर से इशू, देखो रहा मोना को भी इरफान, एडिटर डायरेक्टर नहीं अच्छा, एक्टर जो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं ना वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, उनसे कोई स्पेशल वर्क नहीं लिया जा रहा, कोई मतलब कोई उस पे कोई करैक्टर बेस्ड वर्क नहीं लिया जा रहा। अब देखो ना पिछले एपिसोड में इतना प्यारा मुझे हुरिया का करैक्टर लगा, इस एपिसोड में हुरिया के करैक्टर ने वो अपनी ट्रेट्स ही छोड़ दिए, वो जो बोलने वाली क्लमजीनेस जो थी, हाँ वो छोड़ दिए, वो इस एपिसोड में थे ही नहीं। वो हालांकि कंटिन्यूटी, हाँ वो जरूरी था। वही ना, वो एडिटिंग और वो जो एक डायरेक्टर कोई इसका कोई नहीं है ऐसा जो इसको ड्राइव कर सके, इसको इंटरेस्टिंगली काटे और चीजें ऐसे फ्लो में हो रही हो, वो चीज बहुत मिस करता हूँ मैं मोना में, वो होनी चाहिए। अदरवाइज तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। कॉन्सेप्ट में वही कह रहा हूँ ना, ट्रिपल एक्सेल से भी ज्यादा था, लॉस्ट डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल से भी ट्रिपल एक्सेल मेरा जो साइज है तो उससे भी ज्यादा जो है अच्छा था, बट वो उतना it's going to be a lost opportunity if she marries Babar. Okay, चले। agreed. Moving on to पिंजरा नहीं मूव कर सकता मैं, पिंजरा पे मैं नहीं इस्लाम बात कर सकता, मैं कर लेता हूँ पिंजरा, ठीक है। Moving on to पिंजरा। अच्छा, दो चीजें बताऊं, रेपिटेशन, हर चीज की पिछले 10 एपिसोड से रेपिटेशन हो रही है। जावेद की रेपिटेशन हो रही है, खदीजा को कहना खुश हो, हाँ, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ करके खुश हो, हाँ, ये हम पिछली 15 एपिसोड से सुन रहे हैं, वही चल रहा है रेपिटेशन, हाँ। ठीक है। अच्छा, वो जो डायरेक्टर है स्कूल वाला, वो नवीदा को हर दूसरे दिन कहता है स्कूल छोड़ दो। नवीदा कौन है? फरीदा, सॉरी फरीदा, स्कूल छोड़ दो, अच्छा, स्कूल छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, स्कूल से ना निकलवा पाया तू, तेरे में इतने गट्स ही नहीं है, तेरे में तप्पड़ ही नहीं है। किसमें था? ये उसमें था, आप कुछ कहीं में कहती है कि तुम्हें इतना तप्पड़ नहीं है, तो तेरे में तो इतना तप्पड़ ही नहीं है। यस यस यस, क्या रेपिटेशन है। अच्छा, मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है अगेन आई विल से कि इट्स अ वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड ड्रामा। एक्टर्स अपना काम एक भी दिन पूरा नहीं कर रहे, नहीं किया, इवन बच्चे भी, मतलब इतना आशिर ने इतना अच्छा इस एपिसोड में काम किया, हाँ जी, पार परफेक्शन यही कहेंगे, काम किया है। लेकिन प्रॉब्लम इज एडिटिंग। जब आप एडिट पे बैठे हैं, आप एडिट पता है किस तरह से कर रहे हो, आपके पास बस लिखा हुआ आता है, आपने कहा चलो ये उठा लो, आपने बैठ के ये नहीं सोचा यार ये चीज हम पीछे एपिसोड में बता चुके हैं, ये हम यूं कर चुके हैं, यार नहीं हमने इधर नहीं दिखाया, इधर इसको यूं नहीं करना, ये वाकया पहले हो चुका है, ये आप मतलब आप ये कहें कि नहीं इस सीन को इस एपिसोड में होना चाहिए था, इस एपिसोड में होना चाहिए था। इट्स ऑल ओवर द प्लेस, हॉश पॉश है, ठीक है। कभी एक चीज को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर पकड़े ही रहते हैं और छोड़ देते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर कुछ अर्से बाद आपको उधर का प्लॉट याद आता है, फिर उसको शुरू करते हैं। इट्स अ वेरी बैड एग्जीक्यूटेड ड्रामा, सिर्फ एडिटिंग की वजह से, सिर्फ एडिटिंग। अदरवाइज एक्ट्रेस तो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हदीका के इस एपिसोड में उस बच्चे के साथ सीन बहुत अच्छा था, वो जो अपनी माँ की सारी स्टोरी और वो जो उसने खैर अभी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसको सारा वो फ्लैशबैक आता है। फरदान एकदम नमूदार हो गया, वो जिसका भाई है, और उसको कोई समझ नहीं लग रही, वो कभी होता है कभी नहीं होता। सो ये जो चीजें हैं ना, इसकी वजह से परवरिश ड्रामा जो है ना वो खराब हुआ है, पिंजरा बेसिकली। लेकिन अदरवाइज अच्छा जा रहा था। लेकिन मैं आई एम वेरी सैड, मैं अगर किसी एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा मुझे दुख है ना कि वो उस तरह से जिसने अपना इम्पैक्ट नहीं दे पाया तो वो पिंजरा होगा। मैं इनका अपना कसूर है पिंजरा का, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक है, आपके सारे सीन्स आपने सही, इवन यार उससे बड़ी अच्छी एक्टिंग की वो प्रिंसिपल साहिबा जो है याले सरहदी की, इस दफा भी बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन नहीं 23वीं एपिसोड पे आके आप करना है कुछ ड्रामा छोड़ दो। 23वीं एपिसोड पे आके आप, हाँ एग्जैक्टली आप यही सोच रहे हो, आप एपिसोड 1 पे खड़े हो और आप यही सोचे कि ड्रामा छोड़ दो, तो हाँ ये फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत 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 दुख हुआ है। यस एग्रीड। मूविंग ऑन टू सर कुछ अनकही, हाँ कुछ अनकही भी आ गया हाँ, ओके जी, कुछ अनकही, डोंट वरी। हाँ जी, मुन कुछ अनकही
कहीं का मुझे मजा आया, बातें एंजॉय कर रहा हूँ यार। मुझे पहले तो इरसा वाला सीन बहुत पसंद आया, जिसपे उनको वो सारा हार्ट वाला इशू हुआ, वो अच्छा था। फिर मुझे एक अच्छा लगा जो उसका रिएक्शन था अस्मा अब्बास का, वो भी बहुत अच्छा था। वेरी वेल एक्टेड, एग्जीक्यूटेड, मजा आया फाइनली यस, बहुत मजा आया। इसके अलावा और क्या सीन था जो मुझे इस वक्त बहुत सारे हाईलाइटिंग एलिमेंट्स छोटे यस यू आर राइट। पूरे एपिसोड में बहुत कुछ हुआ। दीपक की भी कुछ सीन जो भागता है, वो जो उसको टॉफी दे रहा होता है वो भागता है, दैट सीन वाज वेरी पावरफुल। फिर इसके अलावा और क्या था, और आप बताएं इस दफा के एपिसोड आपको नहीं लगता हमने कोई 3 एपिसोड देखी है? मैं वही कह रहा हूँ ना, इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मतलब सामिया की कॉल जी, उसको सैफुर रहमान को, उसकी माँ को, ठीक है, वो सारा कुछ हुआ। आगा जान की और उसकी बहन की जो चप्पलें वो चल रही हैं, नोक झोंक वो भी चल रही हैं। उसके ऊपर हॉस्पिटल में भी वो बाज ना आए दोनों बहन भाई, ठीक है। वो शहरियार वाला भी थोड़ा सा, शहरियार वाला भी, सहरिश वाला भी आया, सहरिश और उसका बाप भी आए, बहुत कुछ हुआ है। जो टिकटॉक पकड़ा गया, यस मजे की चीजें हुई हैं, इस बार बहुत कुछ हुआ। वो फोन भी ले गया उसका बाप, सारा कुछ कर दिया। तो इस दफा जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई ना, जो कन्वर्सेशन आलिया की और उसकी होती है सोफिया की, जो उसको जनरेशन गैप समझाती है, जो उसको समझाती है कि तुम्हारी माँ और जो सामिया जो है ना सबसे बड़ी है, वो इस चीज में पली है कि उसको तुम्हारी माँ को सारी जिंदगी ये सुनना पड़ा कि 3 बेटियां, हाय 3 बेटियां हो गई हैं, क्या करेगी बेचारी। शम्मो नाम है शायद उनका। तो वो उस मेंटालिटी से आती है, इसलिए सामिया कहती है कि मैं जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाए, जिस तरह भी मेरी माँ चाहती है, ताकि अगलियों के रास्ते आसान हो। कहती ये भी तो एक चीज़ है ना कि तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी क्या क्या सहा होगा, और सामिया ने क्या क्या, बेटी होने क्या लगी, उसका कसूर नहीं है, वो पैदा एज अ बेटी हुई है, उसका कसूर नहीं, फिर भी उसको बातें सुननी पड़ी लोगों की। तो वो उस सोच से आई है। तुम लोग जब आए हो तब जमाना चेंज हो रहा था, वो पिछले जमाने की रह गई है। तो ये सारा सीन बड़ी अच्छी उसने। अच्छा, मुझे ना कुछ अनकही से एक प्रॉब्लम है छोटी सी। आई थिंक इट्स अ ड्रामा जो कि 40 के 40 एपिसोड इकट्ठे ही अपलोड होने एक साथ ही डाल देते हैं। उससे ये होता है कि ये बिंच वॉच करने वाला ड्रामा है। हर गुजरते हफ्ते के साथ लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो है ना वो कम हो रही है उसकी, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप हर दफा, क्योंकि आपके साइमल्टेनियसली 10-15 प्लॉट चल रहे हैं, 10-15 ही, और आपके लिए प्रेडिक्टेबल, अगर आप गिनने लगे तो 10-15 ही बनेंगे, 10-15। तो आप हर हफ्ते वेट नहीं कर सकते पिछले कैरेक्टर को रिपीट करने का, समझ रहे हो आप बात? तो यही एक वजह है। अगर आप नोट करो ना, तो जितना मजा शुरू के 3-4 एपिसोड में आया था कुछ नहीं कही का, अब की एपिसोड पिछले एपिसोड से ज्यादा बड़ी एपिसोड है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आने वाली एपिसोड के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ये ना का आपको नहीं होता कि बस ठीक है देख लेंगे, अगली एपिसोड आएगी, तो वो नहीं है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। और अभी भी मैं कहूंगा पहली 3 एपिसोड का जो इम्पैक्ट था वो आखिरी जो भी रिसेंट देखी उससे कई गुना ज्यादा था। ऑल्दो ये वाली एपिसोड पिछली कुछ एपिसोड से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे काफी मजा आया। सो आई थिंक इसका मसला ये बिंज, क्योंकि अब हम ना वही ना, हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसने कोई कंज्यूमर स्टडीज नहीं की हुई। बिल्कुल ठीक है। अब कंज्यूमर स्टडीज भी उन एरियाज की करें जहाँ पे कंज्यूमर्स हैं कुछ हमारे जैसे थोड़े प्रिविलेज, जो कि नेटफ्लिक्स और इंटरनेट जिनकी वो रसाई। लेकिन अब फिर वही वाली बात, जो घर वाले बैठे हैं उनको तो हफ्ते बाद ही ड्रामा आना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अब हर घर में है इंटरनेट, अब हर घर में यूट्यूब है। आप कभी सराइकी गानों के जाके व्यूज देखें, मुझे पता है, आपको पता लगे। मुझे अनमोल सियाल का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है। ठीक है, तो फिर वही ज्यादातर जो गाँव में ही सराइकी बोली जाती है, मतलब वो जो एरिया, शहरों में बहुत, शहरों में भी है, लोग कहेंगे नहीं आप नहीं, लेकिन ज्यादा गाँव में ज्यादा है। तो जाहिर है कि अगर मिलियन आ रहे हैं तो वहां पे इंटरनेट की रसाई है, तो आ रहे हैं ना। फिर भी मेरा नहीं ख्याल, आप देख डिपेंड करता है ना। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी ज्यादातर लोग टीवी हफ्ता पे बार ही देखने में प्रेफर करते हैं। मेरी फैमिली के सारे लोग देखते हैं यार। अच्छा, मेरी फैमिली मूव ऑन, तुम्हारी फैमिली YouTube पे आ चुकी है, मेरी फैमिली टीवी पे देखती है, मेरी आ चुकी है, मेरी जितनी भी तो फैमिली। वो अब मुझे मेरा दिल करता है कि मैं इस ड्रामे को बिंच वॉच करके देखूं। इसको दोबारा से देखना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, जब इसके एपिसोड दोबारा से आप देखते हो ज्यादा मजा आता है। ये मैंने इस ड्रामे में ये चीज नोट की। चलें खैर, चलें जी, मूविंग ऑन टू सरेराह जी। सरेराह खींचे तेरी ओर तेरे दिल का जी, मजा आया मुझे सरेराह का।
मैसेज बहुत अच्छा था लेकिन फिर वही अच्छा मुझे सरेरा के साथ जो बहुत ज्यादा इशू है ना इस वाले एपिसोड में, मुझे लग रहा था कि दो औरतें बस बातें कर रही हैं। हाँ। ये हुआ वो हुआ, अच्छा तुम्हें पता है फिर ये भी हुआ, उससे मुझे उसको बस उन्होंने शक्ल दी हुई थी। मुझे कोई बहुत मुकालमा लग रहा था मजा नहीं आया। आपको, ड्रामा के बजाय मुकालमा लग रहा हाँ, था। बहुत मजा नहीं आया। अब्दुल्ला इजाज के acting अब्दुल्ला अच्छी इजाज थी। ने बड़ा अच्छा काम बहुत किया है, अच्छी बहुत अच्छा काम बहुत किया है। अच्छी- वो लग रहे थे खर हाँ उसी बुरे से। तबके से हाँ, उस कि तरह जो तबका दिखाया गया है। मुझे हनीम फारूक का कैरेक्टर पसंद आया, अच्छा है, अच्छी जॉली वेट सी। लॉस उन्होंने काफी किया हाँ, होगा वैसे। हाँ, हाँ। अच्छी वो जॉली सी और चुलबुली सी करके आई हैं। बाकी हैरेसमेंट और फ्लर्टिंग के ऊपर जो बातें वो हम तुम्हें पता है हम तो शुरू से करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो कुछ भी नया नहीं था। मुझे लग रहा था कि कोई डेजा वो टाइप हो रहा है मेरे साथ। हाँ। ये वो कन्वर्सेशन है जो हम हज़ारों दफ़ा स्लान कर चुके हैं, उस पर क्या ही बात करें। जिन लोगों के लिए नया है वो बात करें। उन लोगों ने नया पता क्या है, इंग्लिश का लफ्ज हाँ, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, उनके लिए नया यही है कि हम इसमें क्या दिखा रहे हैं, हम इसमें वर्क प्लेस workplace हैरेसमेंट दिखा harassment रहे हैं। दिखा रहे हैं। अदरवाइज तो वही सारा कुछ है। अदरवाइज तो यही सारी हैरेसमेंट डिफरेंट ड्रामा में बिक चुकी है। आँखों से ठरकियात हो रही हाँ, है, वो तो बिक चुकी वो है हो ना। रहा है, वो सारा कुछ हम मुझे देख कोई इतना चुके मजा हैं। नहीं आया, कुछ नया to be नहीं very था, honest। नया नहीं था कुछ भी। हाँ। ठीक था, एंटरटेनिंग करीम था। वाला कैसा था उसमें वो जो बैठा हुआ था? जो कैब ऐसे वाला। करके हाथ ही पकड़ लेता है उसका, अच्छा हाँ। पैसे देते हैं, ये मैंने पैसे कुछ लड़कियों से सुना हुआ है, करीम वाले करते होते हैं हैं, करते हैं बड़ी। ये बात सच है। लेकिन मुझे वो करीम वाले का रिएक्शन बड़ा बुरा लगा था, मुझे उस लड़के के तुम क्या फलाना ढिमकाना, वो जब उसने सुनाई थी हाँ। बातें, वो बड़ा थोड़ा ओवर द टॉप था। वो भी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस, ऑस्कर विनिंग जाज काफी कुछ है इस इस दफा। ऑस्कर विनिंग जो उसका दूसरा फ्रेंड था अब्दुल्ला इजाज का, वो भी ऑस्कर विनिंग था। वो जो कलीग था, हाँ। बेचारा नया नया आया है। लेकिन ऑस्कर विनिंग था। हाँ, इसमें हम अरसलान इसलिए इसको नहीं उस तरह से श्रद्धांजलि पेश कर सकते क्योंकि ये मिनी सीरीज है, उसने एक सीन आया बस खत्म, इतना सा उसका किरदार अब था, दिखा छोटा सा। अब दिखा रहे हैं सबा की ओरिजिनल स्टोरी वापसी पे। हाँ, कोई फायदा हुआ? नहीं। 4 स्टोरीज ना भी दिखाते तो इसकी इकट्ठी दिखा देते कुछ अरसे के बाद। चलो अगली एपिसोड देखते तो हैं। मेरा यही था, कंपाइलेशन होनी है अगली एपिसोड में, बस खत्म। एक 2 ड्रामे हैं, कुछ अनकही और सरेरा। इन दोनों में ना कोई हर एपिसोड का ना कोई नेटफ्लिक्स लेवल दोनों में है। कोई एक जैसे आपने देखो नेटफ्लिक्स की हर एपिसोड का कोई नाम Intriguing, होता है। हाँ, कोई एक नाम होता है और उस नाम के इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूम रही होती है। हाँ, I know। तो मेरी बात समझ आई? प्राइम पे भी यही होता है, प्राइम पे वेब भी यही सीरीज होता है, का वेब normally सीरीज का यही होता है नॉर्मली। पैटर्न होता आई है। रियली वांट कि कुछ अनकही में भी हर एपिसोड का कोई एक नाम हो, क्योंकि कभी कभी कुछ एपिसोड ऐसे लगते हैं कि इस एपिसोड में बस आज यही होने वाला है। और होता भी वही है। अब थोड़ा मैंने अब हम यूजुअली जो बाहर का ड्रामा है वो ड्रामा इस तरह से बनने लग गया है कि सारी कहानी घूमती हुई उस एक नाम पे आके रुकती है। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे। सरेरा में भी अगर फॉर एग्जांपल ट्रांस की कोई चीज थी या वर्क प्लेस हैरेसमेंट की कोई चीज थी या कोई वो जो फर्टिलिटी इश्यूज वाले कोई, उनका एक इम्पैक्ट इसकी रियल लाइफ में चल रहा होना बहुत जरूरी था। अदरवाइज उसका ड्राइवर बनने की कथन जरूरत नहीं थी। अगली किस्त में बताएगी ना। अब पता अब अगली किस्त में बताने की क्या जरूरत है? मजा ही तब आता जब एक चलती फॉर एग्जांपल उसकी स्टोरी सबसे पहले किसकी चली थी? सबसे पहले चल दी है सुनीता मार्शल की। कितनी दूर नहीं जाते, चुड़ैल्स का कॉन्सेप्ट उठा लो कि हर कहानी के थोड़ी चीजें आगे चलती रहती। तो ये होना था ना तो ज्यादा मजा आना था। तो वो चीज नहीं हो सकती। तो मुझे आपने अगर कोई बात करनी है तो कर लो। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नया नहीं मेरे था। लिए ये ड्रामा एक वन टाइम वॉच है। इवन मैं एक बात बताऊं, ये ड्रामा मैंने जिसको भी रिकमेंड किया उसको कोई इतना मजा नहीं आया किसी भी चीज में, कोई इतने इम्पैक्टफुल स्टोरीज नहीं थी। एक्टिंग नो डाउट अच्छी है, एक्टिंग अच्छी थी, हरीम फारूक की भी एक्टिंग अच्छी थी, ठीक, वो डायलॉग्स क्या थे, एक्टिंग क्या थी, वो कुछ मजा नहीं आया। कुछ इट वाज वेरी प्रीची एज वेल। वही मैं कह रहा हूँ ना कि कन्वर्सेशन हम इधर बैठ के करते रहते हैं। हाँ तो बस ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू थक गए हो? शहजादी। मूविंग ऑन टू मेरी शहजादी। खैर मेरी शहजादी जो है वो अब फाइनली वो पहले कोर्ट में हाजिर ना हो रही थी। हाँ। तो उनको उन्होंने समन किया हुआ था और ये वो चीज़ें, तो लेकिन खैर वो हॉस्पिटल पहुंच गए चुके हैं। किसी भी कुछ हॉस्पिटल वैसे वो कैसे पहुंची थी मुझे यही याद नहीं आ रहा। हॉस्पिटल कैसे पहुंची? जैसे ही पहुंची होगी पता नहीं। खैर वो हॉस्पिटल पहुंच गई ना। मैंने रात को पूरा ड्रामा देखा है, वो हॉस्पिटल कैसे पहुंची थी। कौन? शाहना? नहीं शहजादी। अच्छा, दानिया। हाँ वो किसी मतलब वो कहीं बाहर गई हुई थी, फिर वहां से वो डायरेक्ट हॉस्पिटल ही कोई उसको पहुंचा गया था।
मतलब वो कहीं बेहोश हो गई थी, कुछ इस तरह का सीन था। तो वहाँ पे जो है ना चेक किया तो उनके अंदर वो कुछ ब्रेन को ना वो सुनाने वाले थोड़ा आपको सुन करने वाली, मुझे वर्ड नहीं यूज करना आ रहा, मुझे उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। कौन सा? वो कुछ होते हैं, अच्छा कमेंट्स में जरूर उनके कुछ नाम आ जाएंगे। अच्छा, वो यूज करके तो उनको पागल बनाया हुआ था। वो खैर उनके उसमें निकल आया है टेस्ट के अंदर। उधर जाए तो कैम, और अब तो हस्बैंड की भी आपस में कुत्ता कुत्ती होने लग गई है ना, बहुत ज्यादा। सासू माँ ने बहुत तंग करने लग गई हैं। मैं जैसे मैंने बोला था कुछ कैरेक्टर्स अपनी मर्जी से चले गए हैं कि भाई ए पढ़ो स्क्रिप्ट, मैं जा रही हूँ। कासिम अली मुरीद शाह क्या नाम क्या उनका? कासिम अली मुरीद साहब, मैं ये नहीं कर सकती। अलमाज भी गायब हुई है कुछ अरसे से, उसके अब्बू भी गायब हुए हैं दानिया के। अली रहमान भी कभी कभी आता है, सिर्फ कैम वाले सीन्स में आता है। नाना चेंज हो गया है, नाना भी चेंज हो गया है। जिसने जो किया है वही हुआ होगा। आजकल उर्वा के भी इतने सीन नहीं है क्योंकि उन्होंने बेहोश नजर आना होता है मोस्टली। तो फिर शहाना नजर आ रही है। शहाना ओनली शहाना एंड नाना जी। चलो शहाना, नाना जी एंड वही वाली बात जो कासिम अली मुरीद ने हमजा उनको डाल के ना सिर्फ बचाने की कोशिश की है। फ्रांसिस का अपना सेपरेट ही कुछ चल रहा है। डूबती हुई कश्ती पार नहीं लगी। चलो चलें जी, मूविंग ऑन टू हम दोनों। कह दे जो भी दिल में तेरे मेरे। जी देखा आपने हम दोनों? देखा है। देखा तो मैंने, मुझे तो मजा आया था इस दफा हम दोनों का। अच्छा था। वो माँ की जो एंड में वो इतनी प्यारी बात, पूरी एपिसोड का हाईलाइट था कि माँ का लेबल लगा के अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बहुत आसान है। आई रियली वांट टू शेयर दैट पब्लिकली प्लीज। लेकिन फिर भी ये होता ही है कि कुछ माएँ फिर इस चीज से ऑफेंड हो जाती है। ये बात बड़ी माँ है तो माँ कभी गलत नहीं हो सकती। ये बात बड़ी सच है। ये इतनी प्यारा मैसेज इस एपिसोड में इन्होंने दिया है, इस ड्रामे के थ्रू इन्होंने दिया है। अलीज़ा शाह कैसी लगी आपको? मैंने तो पहचाना ही नहीं, मैंने कमेंट में देखा। अलीज़ा शाह थी, मुझे पता है, मैंने कमेंट में देखा, कमेंट में किसी लिखा हुआ कि अलीज़ा शाह को जो मर्जी कैरेक्टर दे मेकअप करना नहीं छोड़ेगी। अलीज़ा शाह है, तुम लोग पागल हो। मैंने आंटी को ना उस जिसने भी कमेंट किया था उस पर रिप्लाई किया, अलीज़ा शाह कहाँ पे इस ड्रामे में? वो रोज़ मोहम्मद है, मतीरा की बहन। फिर मैंने कहा नहीं ये तो वो है जो पठानी बनी हुई है। उसने क्या किया? अच्छा नहीं किया, बड़ा अच्छा किया यार। वो तो वाकई वही लग रही थी, मैंने इसीलिए तो पहचाना नहीं यार। यस, तो मुझे तो वो बड़ा इम्प्रेसिव इसीलिए तो मैंने पहचाना नहीं कि अलीज़ा शाह यार कितना अच्छा काम। आबिस रज़ा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बस वो थोड़े ऑल ओवर द प्लेस वाला सीन उनका चल रहा है कि वो चीजें बिखरी हुई बहुत है कि जैसे वो बच्चे को आग लग गई, वो कैसे वो बड़ा अजीब, दादी आई कब गई, तो वो चीजें थोड़ी हैं। लेकिन हाईलाइट ऑफ द एपिसोड इज वो जो आखिरी 5 मिनट वाला। हम और हमेशा मैं तुम्हें बताऊं पूरे ड्रामे का हम दोनों में ना हमेशा एंड आखिरी 10 मिनट होते हैं, आखिरी 10 मिनट होते हैं। शुरू में म्यूजिक चल रहा होता है, गाना चल रहा होता है। पहला सीन आता है शुरू में हानिया का और एहसन का, उसके बाद सीन आता है पठान का और उसका उनके बेडरूम में, हीरा का बेडरूम में पठान के साथ वो जो उनका वो बना हुआ है मुलाजिम, वो एक लंबा सीन चलता है। फिर उसके बाद जाते हैं उनके पास, उनकी कोई लड़ाई दिखा देता है, कोई रेस्टोरेंट का फोन, फिर उसमें पता लगता है या कभी बच्चे ने पोटी कर दिया या कभी बच्ची गायब हो गया या इस बार बच्ची जल गई। ठीक है, यही हो रहा है। ये एक सब आखिरी 10 मिनट में सारी स्टोरी शुरू होती है। जैसे पिछली बार आखिरी 10 स्टोरी में ये शुरू हुआ कि उसको कोई ट्रॉमा है, फिर रोज मोहम्मद आ गई, फिर लास्ट टाइम में दादी आ गई, फिर करते 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 अब इस दफा बताया कि वो जो उसका वो सारा माँ का वो जो कर रही है, वो जो एक पूरी स्टोरी वो अच्छा। बाय द वे मुझे जो क्या नाम है इनका, आबिस रजा ने वो जो रोज मोहम्मद के साथ वो बच्चियों वाला सीन था ना, वो बहुत प्यारा डायरेक्ट किया है। उसमें वो जो कलर ग्रेडिंग और वो जो थोड़ी ब्लरीनेस आती है, ब्लरीनेस के अलावा वो जो कैमरा मूवमेंट थी ना, दैट वाज वेरी आर्टिस्टिक एंड फिल्मी। पुराने यार मजे हुए डायरेक्टर हैं। आबिस रजा का नहीं पता तुम्हें? बहुत पुराने, हम के पहले ड्रामे यही डायरेक्ट करते थे। मैं वही अभी मुझे कल परसों किसी ने पूछा कि आप लोग सारे ड्रामे और मतलब तुम देख लेते हो? मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं सच बात बताऊँ मुझे पाकिस्तानी ड्रामे कोई इतने आई एम नॉट फैन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास। ठीक है, पहले वालों का यस जो अच्छे वाले थे, पिछले 10 सालों में 2013 आखिरी ड्रामा जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था जिंदगी गुलजार है, और उनके बाद मुझे कोई इतने अच्छे कोई मतलब वो वाली जो लॉर्ड थी, उसके बाद कोई इतने मैंने अच्छे ड्रामे नहीं देखे। वो जो हम टीवी पे शुरू पे आते होते थे बस, उसके बाद तो अब जो है तो इसलिए मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि अब तो मुझे पता ही नहीं होता किसका क्या नाम है, किस डायरेक्टर का क्या नाम है। पहले तो पता होता था ये बाबर जावेद का है, ठीक है, सो उमैर अहमद ने लिखा है, या वो समीरा फजल का लिखा हुआ है, और भी कई इस तरह के डायरेक्टर हाइसम हुसैन थे, तो इस तरह के तो याद होते थे। लेकिन ये जो है ना अब याद नहीं होते।
ठीक है। अच्छा जा रहा है, 1-2 एपिसोड रह गई होंगी इसकी, मिनी सीरीज है लेकिन मुझे हाँ एंड वाला मैसेज। बाय द वे फॉर मी अगर आप फर्स्ट अवार्ड्स पे चलें हाँ जो हाँ, क्योंकि हमारी एपिसोड खत्म हो गई है, तो अब पहले अवार्ड्स कर लें या ट्रेंड अलर्ट कर लें? ट्रेंड कर लो। ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड अलर्ट आपका कोई है इस दफा? मैं नहीं इतना सोचता कि हर ड्रामे में क्या चीज़ है जो कॉमन है। मैंने जो इस बार 8 के 8 बल्कि 10 के 10 ड्रामों में कॉमन पाई है वो है प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होने लग गई है। व्हाट डू यू थिंक? यानी कि जैसे अब आने वाली कुछ एपिसोड में आपको ये भी पता है कि उनकी और उसकी शादी हो ही जानी है, माया और यूं ही से स्टार्ट करते हैं ना, माया और उनकी शादी हो ही जानी है, फिर उनमें चपलिक रिश्ते होगी, ये एक प्रेडिक्टेबिलिटी आपको पता है। सेकंड में आप आज मुझे प्यार हुआ था में उसने अरीब के पास जाना ही जाना है, फिर उसकी बेचारे की दिखा दी है, सो एंड सो ऑन। मतलब ये होता जाएगा। आप हर ड्रामे में इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई है कि आप आने वाला सीन आपको पहले पता होगा, पता होता है कि ये होने वाला है, अब ये होगा, अब ये होगा, अब इसका ये रिएक्शन आएगा, हया का ये रिएक्शन आएगा। मतलब तेरे बिन में आपको पता था कि बुशरन सर ने इसको घर से निकाल ही देना है, ठीक है, और मुर्तसिम ले ही आएगा, मुर्तसिम वापस ले ही आएगा। सो ये वाली जो चीजें है ना, प्रेडिक्टेबिलिटी जो है, अगर आप हर ड्रामे में देखेंगे तो वो निकाह के फ्राई से भी सरंजाम हो जाएंगे जबकि इवेंचुअली। एक ऐसे ही मैं इसकी एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। अब जैसे रकीब से है, वो छोटू सा ड्रामा है, उसमें कोई इतनी कोई स्टोरी नहीं थी, उसमें कोई स्टोरी इतनी मेजर कुछ नहीं था, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं थी। आखिरी एपिसोड तक आपको नहीं पता था क्या होने वाला है, प्रेडिक्टेबिलिटी सकीना क्या करेगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको फिर अगर आपको जब आप प्रेडिक्ट करने बैठ जाते हैं ना, आपको पता लगता है कि यही होना है, तो फिर आपके अंदर ना वो इंट्रिगिंग पावर नहीं रहती कि ड्रामा आप देखें, क्यों देखें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कोई रीजन ही नहीं है देखने का, हमें पता है कि यही होना है। सो ये जो चीज है, मैंने इस बार ट्रेंड अलर्ट में सोचा कि प्रेडिक्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। हर ड्रामे में ही है, जिसको मर्जी उठा के हर ड्रामे में जी। चलें, मूविंग ऑन टू अवार्ड्स। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक इस हफ्ते तो असफर रहमान को जाएगा जी, जो उन्होंने फरदीन के कैरेक्टर को जो लेके चले हैं और फरदीन के जो लाइफ में चल रहा है उसको बड़े अच्छे तरीके से, वो कंफ्यूज है कि उन्होंने तलाक दे भी दी है और सारा कुछ कर लिया, फिर भी वो अज़मिया के साथ रहना चाहते हैं, और वो जो मेंटल हेल्थ वाला एक बच्चा होता है वो बड़े अच्छे तरीके से किया उन्होंने, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देखने का। ओके, हाँ आप बताएं। अच्छा, माय बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक इज, मैंने बड़े देखे, सोचे, मैं इस बार सोचा कि मैं थोड़ी इज्जत दे दूं ज़ाविया नुमान। रीजन ऐड करने की ये कि मुझे अब वो ग्राफ नजर आ रहा है जो मुझे पिछले मैच्योर एक्टिंग, जो पिछले 4-5 ड्रामों से उनके वो थोड़ा ब्लर हो रहा था ना, अब क्लियर हो गया, थोड़ा क्लियर हो गया कि नहीं, ही इज द एक्टर। शुरू में मुझे थोड़े से नहीं, मुझे आम इंसान से ज्यादा एतराज़ात थे उनकी एक्टिंग और उनके सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन अभी जो है मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। तो माय बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक इज ज़ाविया। अच्छा ओके, फीमेल पे आप आए पहले। मैं अच्छा, आपने तो मुझे पता है आपने क्या चूज़ किया हुआ है फीमेल पे, लेकिन मैं अगर फीमेल चूज़ करूँ तो मैं इस बार फीमेल बेस्ट एक्ट्रेस देना चाहता हूँ हीरा मानी को, जो उन्होंने आखिरी 5 मिनट में जो पूरा सीन किया, दैट मैं एक्सप्रेशन में कनेक्ट हो गया था। वो जो वो एक रेड मुंह हो गया था ना उनका, वो एक रोते मुझे बहुत क्यूट लगा। सो वो मेरे लिए वो थोड़ा एक हाईलाइट ऑफ द वीक था, मुझे वो याद है। मुझे ड्रामे देख ठीक है। सो योर बेस्ट एक्ट्रेस द वीक। नो, आपको पता है, आपने अभी मेरे ड्यूरिंग द शूट भी डिस्कस कर लिया हुआ था, फजीला कैसर को दे हम जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, काफी अरसे से हम उनका काम काफी अरसे से देख रहे हैं। हाँ, हम भी काफी वो एक बहुत मन्नी दन्नी जिसको कहते हैं ना, मन्ना दन्ना एक्टर है वो है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उन्होंने उस तरह से काम करना छोड़ दिया था। ये शायद उनको कैरेक्टर नहीं इस तरह का मिल रहा था, नॉर्मल मदर कैरेक्टर है, उसने क्या ही करना होता है अपने कैरेक्टर के साथ, लेकिन जहाँ पे उनको यहाँ पे उनको मार्जिन मिला मेरे बन जाओ में काम करने का, फजीला कैसर ने शी नेल्ड इट। उनकी आईज, उनके एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनकी हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। कंसर्न शो होता था उनके फेस के ऊपर, वो कंसर्न शो होता था कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को तलाक दे दिया है, और वो मेरी बहू भी है, मेरी भांजी भी है, और मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको। हाँ, गुस्से में दी थी और गुस्से में तलाक नहीं होती। वो कंसर्न उनके फेस के ऊपर था, वो बड़े खूबसूरती से। इसके अलावा उन्होंने बड़ा कुछ बगैर सोचे समझे, मतलब कुछ अपनी शक्ल की परवाह किए बगैर मैं कैसे स्क्रीन पे लगूंगी, कुछ चीजें वो बड़ी तेज कर रही थी, उसको लेके जाना, और ये वो बड़ा पावरफुल सीन था। तो उसमें आपका होता है कि आप कैसे लग रहे हो, कैसे लग के बाल कहाँ जा रहे हो, वो चीजें हमने देखी, उनके बाल बड़ा है उनके, तो वो लेकिन उन्होंने बड़ा कैरी किया। सो यस,
फजीला किस ऑस्कर विनिंग की परफॉर्मेंस ऑफ द वीक Oscar- हमने नई चीज ऐड की है जी Oscar ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द वीक week आपको is- समझ ही गए होंगे कि हम किस ऑस्कर विनिंग किसकी बात अभी जब देख ले जिनको बहस में जा अवार्ड मिलेंगे ना तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा मेरी ऑस्कर अच्छा विनिंग दो आप दे दो मैं दे हाँ देता हूँ। चलो मेरी दो हैं मैं तो दो जो दूंगा ना मैं आपकी पहले वाली में से काट लूंगा। एक तो है फाहा और फाहा उसकी अम्मी वशमा वशमा फातिमा नाम है उनका ठीक है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग और उनकी अम्मी ने भी उनकी अम्मी ने भी दोनों को डाल देंगे दोनों का इकट्ठा सीन डाल देंगे ना ताकि दोनों ऐसे बस फोटो लगा देना आप पहचान लेंगे कि ऑस्कर विनिंग एक्टिंग ऑस्कर विनिंग एक्टिंग क्या होती है सीन दे देना भी थोड़ा सा। इतनी जल्दी में चला गया था, मुझे तो कुछ नहीं बताया। क्या अच्छा इसके अलावा आपका क्या है? दूसरा ऑस्कर विनिंग है मेरा वो वाला ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है उन्होंने तेरे बिना मैं नहीं में जो उनके भाई न्यूलैंड बने का हुए। भाई है उन्होंने बड़ी प्यारी माशाल्लाह ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है। जीते रहें खुश रहें आते रहें ड्रामा में। रिश्तों को मुखातिब करने की तमीज और बड़ों का एहतराम करने की तमीज ही भूल जाए। ठीक है ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करते रहे। हाँ भाई ऑस्कर विनिंग एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है भाई एक्टिंग करना ही इनके लिए तो बहुत मुश्किल काम है इनके लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है। एक्टिंग जो लोग ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल। एक्टिंग इज नॉट देयर कप ऑफ कॉफी। कप ऑफ कॉफी यस। चलें जी क्या करना है चले अभी? कमेंट चले जी आगे हम वापस। सलमान कह रहे हैं सबा कमर लगता है टैक्सी नहीं टाइम मशीन चला रही है। सुबह की घर से निकली पहले डॉक्टर सुनीता को उसने उसके घर छोड़ा देन टिकटॉकर सबूर को उसकी शादी वेन्यू पे छोड़ा देन उसकी शादी भी अटेंड की देन मुनीब को हॉस्पिटल छोड़ा देन मुनीब के साथ हॉस्पिटल में रही। उसको दौरान मुनीब अपने अब्बा जी के लिए कब्र भी बुक करवा के आ गए। सबा फिर मिली मुनीब से अब्बा जी की डेथ पर। ओ माय लॉर्ड अभी तक इट्स अ डे टाइम यानी इतना कुछ हो गया एंड स्टिल इट्स अ डे टाइम। और अभी हरीम बाजी अपनी गुल्लहरी जितनी पोनी फ्लॉन्ट करते हुए मिलेंगी सबा से और मज़ीद आधा दिन लग जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। आई एग्री इंसान के साथ एक दिन में काफ़ी डिफरेंट इंसिडेंट हो जाते हैं डिफरेंट जगह पर लेकिन ये कोई राह चलते इंसिडेंट्स नहीं हो रहे। सबा ड्राइव कर रही फिर पार्किंग करती है देन जो भी करैक्टर होता है उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। ये सब मिनटों की गेम नहीं है घंटों लग जाते हैं। और नहीं, अब नहीं, I सिर्फ think सबाबाजी सलमान की बहुत सोच रहे हैं। आधी दिहाड़ी गुजरी है मजीद 4-6 लोगों से मिलने की गुंजाइश है। नहीं ऐसा नहीं है सलमान उन्होंने हाँ एक ही दिन नहीं दिखाया इतनी ज्यादती ना किया करो। इतने बच्चे ना दिल रज़ाक हैं और ना ARY वाले हैं ना सबा कमर है जिन्होंने साइन किया ना इतनी बड़ी टीम हो जिन्होंने साइन किया। ज्यादती कर रहे हो सलमान ये नहीं मेरी जान ये ज्यादा ओवर क्रिटिक हो ये गया कुछ ज्यादा बीच में घुस गए। एक दिन में नहीं हुआ उन्होंने बताया नहीं कि और दिन गुजर चुके हैं। सारे राह मींस के राह पे चलते चलते उन्हें जो भी अच्छा सड़क पे चलते हुए जो भी ज़ैनब गुल रज़ा कह रही हैं गाइस पीपल वाच सरे रात से सॉरी मेरी बात है मुझे बात याद आई मुझे कुछ डायलॉग बड़े डेरोगेटरी लगे थे। हरीम फारूक के और सबा कमर के वो जो उन्होंने बात की थी कि तुम तो बाजार में घूमने वाली सड़क पे बैठी हुई लड़की वो बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के। वो लड़की आपस में शुगर ही लगा रही थी लेकिन शुगर था बट इट्स अ डीमोटिवेटिंग लाइन फॉर अ गर्ल जो इस तरह का कोई कर रही है चाहे जिस मजबूरी से भी कर रही है लेकिन उसके लिए ये एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप उसके सड़क की लड़की सोचो ये कितनी गंदी बात लगे सुनने में इस सड़क की रोड साइड जूलियट ये मुझे थोड़ा डेरोगेटरी लगा था। अच्छा आप बोले कमेंट बोले सॉरी मुझे माफ। ज़ैनब रज़ा कह रही हैं गाइस पीपल वॉच तेरे बिन बिकॉज इट्स फन एंड स्पीकिंग अबाउट द एक्टर्स वहाज इज अ ग्रेट एक्टर यस ही इज एंड सो इज यमुना भी हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है। दे हैव डन मैनी रोल्स फॉर द क्राफ्ट एंड इट्स फाइन दे चूज टू डू प्योरली कमर्शियल ड्रामा। ओके ठीक है फिर बात भी ना करें कि हम जो हैं वो अच्छा आई फील कि उन्होंने खुद भी कह दिया इट्स ओवर द टॉप। हमने जो वो टॉक इंटरव्यू शो में देखा टॉक शो में तो दोनों ने बोला यमुना ने कहा इट्स अ लाउड इट्स अ वेरी लाउड ड्रामा ओवर ड्रामेटिक है ठीक होने दें। अहमद खान कह रहे हैं भाई ये ड्रामा हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं रियलिटी को दूर रखो। ठीक है जी दूर रख देते हैं रियलिटी को। फिर दोबारा अहमद खान मेरी बात सुनो फिर अगर तो रियलिटी को ही दूर रख सॉरी ड्रामे को रियलिटी को अलग अलग रखना है तो फिर ड्रामा देखो ही मत। हाँ चलो आगे अहमद के 3 कमेंट है ना एक और आया है तेरे बिन में यमुना एंड वहाज की एक्टिंग देखो दे नॉट नीड एनी वर्ड्स दे एक्ट ऑन देयर आईज पीपल लव द स्टोरी पीपल लव देम। डिसएग्री वहाज यस यमुना नो तेरे बिन इज अ ब्लॉकबस्टर ड्रामा सुपरहिट वी एग्री इसमें इसके तो इकरार किया ही नहीं है। इट इज अ ब्लॉकबस्टर ड्रामा बट क्या है वो ड्रामा वी डोंट नो मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा अद्वाइटा है ठीक है ये हिंदुस्तान से आई हैं
अब वो कह रही हैं कि मैं बताती हूँ आपको तेरे बिन क्यों ट्रेंड कर रहा है सब जगह पे। नंबर 1 कॉन्फ्लिक्टिंग ड्रामा, क्लैश ऑफ टू ईगोज ऑलवेज कैचेस ऑडियंस, बिल्कुल सच है। Actors have great chemistry. They are physically attractive, especially Murthy seductive. Okay, agreed. 3. The scenes are so entertaining that nobody cares about the story, its message, its flaws. No. क्या कह रही है? The scenes are so entertaining that nobody cares about the story, its message, its flaws. No. Cares. We care. No, we care. No. This is not the thing कि आप. ये वाली बात से disagree. Next. The screenplay gives cinematic feel which is usually missing in Pakistani dramas. ठीक है, हो सकता है। पाकिस्तानी ड्रामों में भी सिनेमैटिक्स होते हैं। फिल्म थोड़ी ओवर द टॉप होती है। एग्रीड। और क्या कह रही हैं, प्रीची ड्रामा से बोर हो जाती है पब्लिक, सो तेरे भी इज दैट मसाला एंटरटेनमेंट। प्रीची भी नहीं आती है। शी इज राइट। प्रीची ड्रामा, सरेरा इज अ प्रीची ड्रामा। पिंजरा इज अ प्रीची टाइप। पिंजरा इज प्रीची, बोर हो गया। नहीं चले नहीं, बनाए नहीं ठीक, उस पे मेहनत ही नहीं की। जब कोई डिफरेंट बना रहे हो, सिर्फ स्क्रिप्ट की हद तक वो डिफरेंट नहीं होता। सारी चीजें चलती उसकी फिर वो सारी चीजों में आपने वो जो आप कमर्शियल और वो जो मिक्स करते हो ना, फिर यही। अच्छा, ये भी उन्होंने बात की, तेरे बिन गिव्स द वाइब ऑफ एन इंडियन फिल्म। शादी में जरूर आना, इंतकाम, रिवेंज, बेवफाई। हम अगर आसपास देखें तो बहुत लोगों का ब्रेकअप हुए हैं। सो दैट OST हैज वेरी स्वैग लाइंस। क्या होती है बेवफाई? तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में तो रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। वेट अ सेकंड, मैं इधर एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या होती है बेवफाई? तुझे करके दिखा दूंगा, वो ये कहना चाहता है तो, यानी कि उसके महबूब ने उसको बेवफाई करके दिखाई है, या मुर्तसिम ने बेवफाई की है, या मीरब ने किया है। इनका तो OST इनके कैरेक्टर्स को सूट नहीं करता। कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। वो सारे जो धोखा खाए जाते हैं, ये OST उनको खुश कर देती है। तू क्या चीज़ है, तुझे मैं यूं ही बुला दूंगा। अच्छा जी, आगे वो कह रही हैं, 7वां पॉइंट है, लड़कियों को पोजेसिव, मस्कुलर, माचो, प्रोटेक्टिव, रिच लड़के बहुत अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रेंज साइकोलॉजी बट ट्रू, बट रियल लाइफ में इनकी सिंपल लड़कों से शादी हो जाती है। सो इन ड्रामों से वो सप्रेस इमोशन को फुलफिलमेंट मिलती है। मुर्तसिम इज वन सच कैरेक्टर। ट्रू, सच है। हाँ, सही है। 8वां पॉइंट उनका है, द बेस्ट थिंग अबाउट। बस कितने हैं पॉइंट्स और उनके? 10 पॉइंट है, और उसके बाद इतना लंबा पैराग्राफ है, पढ़ लेने दें, इंडिया की हमारी फ्रेंड है। आगे कह रही है, द बेस्ट थिंग अबाउट पाकिस्तानी ड्रामा इज दैट दे डोंट शो एनी वल्गर सीन्स एंड डिसेंसी इज मेंटेन्ड। I can watch it with my family, so large age group is catered, so the views in million. ठीक है। 9th point है, this drama gives a lot of scope for sexual imagination between the lead characters to the audience, so it fuels that basic primary animalistic desire. Okay, ठीक है। कैसी मैंने पहली दफा सुनी है, animalistic। अच्छा, 10वां पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ड्रामा इज ट्रेंडिंग बिकॉज ऑफ वहाज अली। नो डाउट वी आर सीइंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन एंग्री लुक व्हिच इज वेरी अट्रैक्टिव। कंक्लूजन ये है, ड्रामाज लाइक खानी, कैसी तेरी खुदगर्जी, तेरे बिन हैज़ वन मोर कॉमन थीम, एंग्री रिच एटीट्यूड वाला हीरो, ऑल लड़की के पीछे, दिस वर्क्स एवरी टाइम, दस डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर गो ग्रीन विद सच प्रोजेक्ट्स। ड्रामाज डू नीड कमर्शियल सक्सेस आफ्टर ऑल, व्यूज आर personal, any criticism is welcome, love from India. Thank you for your love. Thank you so much for your love. It's genuinely a love, जितना आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। सब आपने कोई 20-25 मिनट लगे होंगे आपको लिखने के लिए, हमारे लिए तो आगे इतना भी टाइम निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज मैं इधर कहना चाहूंगा, ये कि OST एक वाली बात, और दूसरी जो एंड वाली कौन सी बात की थी उन्होंने, कि एनिमलिस्टिक डिजायर। नहीं, एक और बात एंड में, बिल्कुल एंड में जो बात की थी, वहाज की बात हो रही है। वहाज के अलावा एंड में कोई बात, कंक्लूजन के बाद, एंग्री रिच एटीट्यूड वाला। हाँ, एंग्री रिच में। अच्छा, जो ये एंग्री यंग मैन वाला कॉन्सेप्ट है ना, आपको पता है ना, वो इंडिया का कोर कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है। तो वहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट बड़े हिट होते हैं। तो यस, ये तो उन्हीं की ही मार्केट को टारगेटेड करके बनाया गया है। ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। सेकंड एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, OST वाली बात उन्होंने बड़ी प्यारी की है। अगर आप देखना चाहते हैं ना OST ड्रामा रेलेवेंट जितने, मतलब एक तो झूठी का इज अ वेरी ड्रामा रेलेवेंट OST, दाम। हाँ, वो तो है। दाम मुझे हमेशा, इसलिए मैं हमेशा परफेक्ट एग्जाम्पल लगता है हर तरह से। इसके भी लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओगी तुम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी उन दो सहेलियों की, वो जो वो पूरी उसमें डिस्कस करती हैं। सो यस, OSTs को भी आपके ड्रामों के साथ अलाइन होने चाहिए। पर्पल स्टार एम कहते हैं, अरसलान एंड मून, आई लव द एडिट ऑफ द सॉन्ग कमली पानी एंड मीरा एंड मुस्लिम पूल सीन। ठीक है जी, हमारा इजाबिर पानी वाला सॉन्ग ऑफ द वीक रह गया। कौन सा था? अभी तो हम ड्रामे में चला देंगे, कुंडी ना खड़का। चलो ठीक है।
अच्छा, जीनियस बडीज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम टू अरसान मून, वालेकुम सलाम, सो मच ब्यूटीफुल एपिसोड, थैंक यू सो मच। रिगार्डिंग तेरे बिन ड्रामा, ये हर एक का गिल्टी प्लेजर बन चुका है क्योंकि हर औरत को वहाँ जैसा केयरिंग बंदा चाहिए होता है जो रियल लाइफ में मिलता नहीं। तो इस एपिसोड को देखकर औरत अपने हस्बैंड को उसमें इमेजिन कर लेती है। ट्रू, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। असल लाइफ में हस्बैंड सिर्फ बीवी को 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता रहता है। सो दिस ड्रामा इज जस्ट फॉर फन एंड एंजॉयमेंट। She's right. She Totally is agreed. totally agreed. एक फेक सी परसेप्शन। अच्छा, Yeah. एक तो उन लड़कियों की जिनकी शादी हुई है उनके लिए उनके भी लिए एक भी है। ऐसी परसेप्शन कि इस तरह का हमने सोचना है, हमारे लिए यही हाँ, एक- चलो यहाँ पे हम अपनी डिजायर ठीक है। पूरी कर लें, हाँ, वहाँ पे तो हाँ। होनी नहीं। ना भी Real होने life तो में। इस तरह से आपका दिमाग और थक जाएगा यार। हमारा तो परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट इज मुर्तसिम। अब मिस्टर मुर्तसिम तो हर एक को नहीं है, नहीं हाँ। तो आप और के पास भी नहीं फ्रस्ट्रेट हो है, जाएंगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, चलो। इजी पीजी कह रही हैं गुड शो एज यूजुअल, थंबनेल्स आर अट्रैक्टिव एंड योर बैकग्राउंड इज मैच विद योर आउटफिट्स, आई होप यू ग्रो सून। थैंक यू सो मच, बहुत Thank you शुक्रिया। so much. कोशिश करते हैं, थंबनेल हमारा लड़का बहुत अच्छे अब बनाता है। ऐसा है। हाँ, चले जी। एस कहते हैं आई डोंट थिंक ड्रामाज आर मेंट टू टीच यू और टू एजुकेट यू। एजुकेट इस ये लंबा जाने वाला कमेंट, इसका रिप्लाई ठीक है। दे मीन टू एंटरटेन यू, टू टेक यू अनदर वर्ड ऑफ फिक्शन, रोमांटिसिज्म, थ्रिलर, कॉमेडी, सटायर etc. रिव्यूवर्स आर ऑलवेज लाइक देयर शुड बी अ मैसेज। हमें मॉरल वैल्यूज़, रिलीजन, ह्यूमैनिटी सीखने के लिए ड्रामा देखने की ज़रूरत नहीं है और ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये काम है। बोल बोल के आप लोगों ने ड्रामास को प्रीची बना दिया है। दैट्स वाई पिंजरा एंड कुछ अनकही एंड प्यारी मोना काइंड ऑफ ड्रामास डोंट गिव व्यूज़, बट तेरे बिन मुझे प्यार हुआ था गेट लाइक मोर देन 10 मिलियन व्यूज़। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो बहुत लंबी बहस है, बहुत लंबी बहस है यार। देयर आर सब ड्रामास जिनमें कुछ नहीं भी हो तो वो मैसेज अच्छे हैं। नहीं होता। मेरे हमसफर उसकी बहुत प्राइम एग्जांपल है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैसेज मुंह से दिए वो कोई मतलब लाइक ऐसी चीज नहीं है। वही धोखा दे दिया, फिर उसमें एक धोखा नहीं, सॉरी, एक वो क्या पिला दी, क्या बोलते उसे, सनसनी नहीं सनसनी कह दो या कुछ गलत फहमी पिला दो, मतलब एक बेसिक उसमें कोई, लेकिन वो अच्छा ड्रामा है। मिसअंडरस्टैंडिंग फिलहाल के वो एक अच्छा ड्रामा है, वो उसमें कोई वो नहीं, लेकिन वो एक अच्छी यार। एंटरटेनमेंट रकीब में से क्या मैसेज है? रकीब से में भी कोई मैसेज नहीं है। रकीब से में कोई मैसेज ऐसा नहीं है। प्यार ह्यूमन के रिलेशंस सदके में पे क्या? है वो ड्रामा। नहीं, मैसेज बहुत अच्छे ड्रामे देखे जिनमें कोई मैसेज नहीं होता, लेकिन वो प्यार अच्छे के होते हैं। सदके में वो दोनों उन्होंने उनको थोड़ा सा इम्परफेक्ट दिखाया गया है। इम्परफेक्ट डिसेबल दिखाया, लेकिन उन्होंने उसकी डिसेबिलिटी जी। या इम्परफेक्शन को इतना Preach ही हावी नहीं नहीं किया, किया। हाँ। हमने कभी उनको इस तरह से देखा लिया ही नहीं, हाँ। हमने उनको कभी वो भी नहीं किया कि जी ये स्पेशल है, हाँ, उनको मैं special इस treat है, एंगल से देखना है, नहीं था। तो सॉरी टू से Why dramas are meant to take you to another world? अच्छा, No, and impact होता again है। wait. उडारी इज अ वेरी गुड ड्रामा। हाँ, इट्स प्रीची एज वेल। preachy, हाँ, उसमें मैसेज भी मैसेज है बेस्ड और फुल एंटरटेनमेंट है। ये बहस आप नहीं कर सकते कि जी प्रीची एंटरटेनमेंट मैसेज ये वो। भाई जो एक आर्टिस्ट खड़ा है जो अपना क्राफ्ट दिखा रहा है, एटलीस्ट उसमें तो परफेक्शन होनी चाहिए ना। हाँ, अब मेरे हमसफर में हमेशा कहता हूँ इट्स नॉट माय फेवरेट ड्रामा। मैं उसकी मार्केट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे जब भी पूछोगे क्या उसमें माहिरा हमसफर माहिरा फवाद, तीसरी थी नवीन वकार, इवन अतीका ओडो, सारे सबा फैसल, कोई भी सबने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी की है। सरमत ने ड्रामे को इतना खूबसूरत एडिट किया हुआ है। उसमें जहाँ जहाँ गाना चलता है, कहाँ पे हमसफर की आवाज उसने कम चलानी है ज्यादा चलानी है। जैसे मुझे प्यार हुआ था मैं तो मुसलसल यही चल रहा है, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ। कभी आप जाके बैकग्राउंड स्कोर सुने मेरे हमसफर का, हालांकि मैं उस ड्रामे की मार्केट नहीं हूँ, फिर भी ठीक है, बना बहुत अच्छा, वो ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये आप शहरेज़ाद, ठीक है, दियारे दिल, उस वो एंटरटेनमेंट है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं, जरूरी नहीं है। दाम, बट इफ यू से कि ड्रामों का इम्पैक्ट नहीं होता रियल लाइफ में, बिल्कुल होता है। ये आप बात, ये भी इस चीज से लोग लेते हैं इम्पैक्ट, यस बिल्कुल लेते हैं, सीखते हैं, यहीं से सीखते हैं सारा कुछ। और क्या हमारे पास सीखने के लिए? स्कूलों में तो कुछ सिखाते नहीं है, तो हमने यहीं से सीखना है ना, लोगों ने यहीं से सबक लेना होता है।
है। सलमान कह रहे हैं बचपन में बहुत देखा ये बरी वाला सीन शादियों में। अरसलान इज राइट, हम थे बच्चे लेकिन सब देखते थे। हाँ। जी। अच्छा सलमान कह रहे हैं डोंट यू गाइस थिंक शगुफ्ता हैज सम मिस्ट्री इन हर कैरेक्टर इन कुछ कन का ही ड्रामा। जी, 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 है, सम उनका बैक भी- स्टोरी इन हर प्लॉट Yes, व्हिच yes, इज yes, हिडन। yes. वो हिडन है, वो अभी खुलना है, वो खुलना है। फिर सलमान कह रहे हैं आई एम श्योर मून की शादी का कार्ड इरफान की मदर, मोना की शादी का मेरी केड़ी शादी हो गई है, मोना की शादी का कार्ड इरफान की ये मदर ने वैसे खुद टीजर से में होना चाहिए। फेक बनवा कर अपने बेटे इरफान को दिखाया होगा। मुझे भी यही लगा था लेकिन उन्होंने इस दफा क्लियर नहीं, कर दिया। वो वो clear मोना कर दिया। खालिद नहीं, मोना खालिद था। हालांकि मोना कोई ऐसा नाम नहीं है जो एक ही क्लास में 2 लड़कियों का हो। कोई सलमा शलमा होता तो शायद समझ आ जाती, आयशा वायशा होता। अच्छा सलमान कह रहे हैं हैट्स ऑफ टू यू गाइस, यू बोथ वॉच अ ह्यूज लिस्ट ऑफ ड्रामास डिस्पाइट हैविंग अ बिजी प्रोफेशनल एंड पर्सनल स्केड्यूल। मैंने कहा राजा से देखे ना, यू नो आइडिया। हाँ सलमान फिर कह रहे हैं माशाल्लाह अरसलान एनर्जी वाज सो गुड। मून आप थके थके लग रहे हैं। नहीं यार मैं फ्रेश ही था। अब मैं हर दफा तो वो नहीं ना मार सकता, थर लोग कहेंगे कि ये नहीं, क्या कल लास्ट एपिसोड में तुम फ्रेश नहीं। बुढ़ा खुसट आ गया है। ठीक है, मोटी भैंस। शाना खान कहती है मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, सारी गंद ही ट्रेंडिंग करती है, लोग पागलों की तरह देखने लगते हैं मुझे। ना मेरे हमसफर तेरी खुदगर्जी और अब ये तेरे बिन बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप दोनों का रिव्यू बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ही सही बजा रहे हो आप उस ड्रामे की, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। अब ये शाना खान है, ये भी कोई क्रिटिक है? हाँ नहीं कहते हैं क्रिटिक्स ने बजा दिया, बजा दिया। अब ये भी आम Viewers, आवाम है, ये भी हाँ, व्यूवर्स है, ठीक है, वो नहीं एग्री कर रहे तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अनीला अब्दुल बासित कह रहे टू बी ऑनेस्ट तेरे बिजनेस ट्रैश फॉर मी, नॉट माय कप ऑफ टी, इट्स लुक लाइक द कॉपीड चंक्स ऑफ इंडियन ड्रामा, दैट्स ट्रू, यू आर राइट। ओके ठीक है। अच्छा गालियाँ हैं कोई? नहीं किसी ने अनीला को रिप्लाई किया है कि नहीं इट्स अ बेस्ट ड्रामा। हाँ अच्छा, हमाद कह रहे आई वाज जोकिंग योर, किसे नहीं पता सीजन्स कितने हैं। अच्छा भाई तुम तो गुस्सा ही कर गए हो, मजाक कर रहे थे हम। हमाद क्या हो गया है। चलो अच्छा जी, एडवाइटा दोबारा आई हैं, आप लोग पागल हैं दोनों, ठीक है। ओवर क्रिटिकल हो। हाँ। इट्स एन एंटरटेनमेंट ब्रो, इतना लॉजिक क्यों, रहने दो यार प्लीज, बस कर दे, तेरे बिन हमारे लिए इमोशनल है। रो पड़ो यार। इमोशन है कौन सा इमोशन? अच्छा मेरी बात सुनो, जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, कोई आपको उसकी जितनी 10,000 बुराइयां करे, ये रिएक्शंस नहीं आते। इन लोगों को भी शौक हुआ खुद की किलियां उड़वाने का। आगे चलो। अच्छा जी, इस बार इजी कुकिंग कहती है अस्सलाम वालेकुम सलाम। एग्जैक्टली मून भाई, अगर बंदा वहाँ जैसा ना हो लेकिन हरकतें ये हों तो कौन लड़की ऐसा हस्बैंड चाहेगी? अव्वल तो इतने जान निछावर करने वाले मियाँ महबूब लाखों में ही कोई होता होगा, रियल में भी अच्छे होते हैं हस्बैंड या वाइफ, लेकिन इतनी भी नहीं अन्नी मची हुई। बिल्कुल सच है। बड़ी जहेज ऐसे नहीं, ही ये मैं डिसएग्री करता हूँ। अगर आप तेरे बिल्कुल ज़रा क्लोजली देखें तो वही जो हम साइकी की बात कर रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं कि अच्छा लविंग हस्बैंड, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दोनों ही गुस्से के दोनों में तेज बड़ी हैं। आकड़ है। तो सॉरी टू से, अगर आप फॉर अ सेकंड ड्रामे में से ये स्लोमोस निकाल दें और ड्रामे में से ब्लैक बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दें, मैं देखता हूँ कि इस तरह के कैरेक्टर्स आपको पसंद आते हैं कि नहीं पसंद आते। असल में तो ये दोनों ही बदतमीज हैं। ये चीज़ें मैटर करती हैं, दोनों ही बाय नेचर कोई इतने लाइकेबल पर्सन नहीं है। वही वाली बात मून, जैसे आपने कहा कि उनकी शक्लें चेंज करके जॉनी लीवर और वो डाल दें तो आप इन दोनों से नफरत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, बरी एंड जहेज ऐसे ही दिखाते थे हमारी साइड पे भी, बट अब चेंज होकर पैकिंग चलती है। लेकिन मुझे कभी से जहेज बरी कंसेप्ट नहीं अच्छा लगा। अरसलान भाई एंड मून भाई, आप आए मेरी तरफ, मैं आपके लिए ड्रामा वाला नाश्ता टेबल लगाऊंगी, लेकिन हकीकत यही है कौन वेला होता है इतना, हम तो नाश्ता ही नहीं करते, मोस्टली ब्रंच ही होता है, एंड सलाद के पत्तों वाली प्लेट तो अब गेस्ट के सामने भी कोई नहीं रखता। इस बार इजी कुकिंग, चावल के साथ कचूमर सलाद, रोटी के साथ स्लाइस हम तो खाते हैं, कभी तो वो भी नहीं होता। बिल्कुल सच है। अच्छा आगे वो कह रही अरसलान भाई, दिल का गुबार निकाल तो दें, बट देने वालों को किधर निकाले ज़िंदगी से। आप भी इतने ही हैं रिश्तेदारों को प्यारे जितने के हम। रिश्तेदारों के बारे में बात हो रही है। हाँ। ड्रामों में शादी टूटने पे माँ बाप को हार्ट अटैक करके मार ही देते हैं, बट ट्रूली पेरेंट्स ज़िंदगी भर बच्चों की खुशियों के लिए, सुकून के लिए लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो दिल की बाजी वैसे ही हार जाते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं होता कि एकदम ही मर जाएं, अचानक किसी बात पे वैसे ही मार देते हैं। अगर वो कह रही कार्डियक अरेस्ट जानलेवा होता है। माई मॉम वाज ऑल फाइन, शी हैड एन अपसेट स्टमक, वेंट टू हॉस्पिटल एंड हैड कार्डियक अरेस्ट व्हाइल शी वाज होल्डिंग माई ब्रदर्स हैंड। It's been 3 years, but we
all are still in shock. May Allah subhanahu wa ta'ala rest her soul एक in और peace. खतरनाक बात बताओ। आमीन। मैंने दुआ सॉरी फॉर लॉन्ग कमेंट्स। आपको इशू नहीं है लॉन्ग कमेंट का, अल्लाह ताला आपकी नहीं नहीं मदद को अल्लाह आपको सब्र दर्जात दे, बुलंद करे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। कार्डिक अरेस्ट जब बात हो रही है तो पता है कार्डिक अरेस्ट से यूजुअली तो नहीं बचता। कार्डिक अरेस्ट इज इंस्टेंट डेथ, लेकिन अगर कोई बच भी जाए ना तो वो ऐसा वो हार्ट का वो फ्लो रुकता है जिसमें आपके मैक्सिमम ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, बॉडी कोमा में चली जाती है। तो कार्डिक अरेस्ट के बाद अगर सर्वाइवल भी है तो वो एक कोमा का सर्वाइवल है। सो कार्डिक अरेस्ट इज वेरी डेंजरस थिंग और आपको ये भी नहीं पता वो कब हो जाए, बैठे बैठे अभी भी हो सकता है। अच्छा बस तुम्हें पता है मुझे एंजाइटी के इश्यूज हैं, अभी आ सकता है, किसी को भी हो सकता है यहीं पे नहीं, ही, sorry. you never know। युसरा कह रही तेरे बिना मैं नहीं। Great message by Arslan that we need to show a drama where a progressive girl is happy after taking tough decisions. Yes. Yes, Tere Bin, it's a masala drama plus it's Jio's drama. It has all the elements that will make it hit. But there has been no progression in the story other than marriage, other than Murtasim's character. No other character has shown any intention or growth. किसी भी कैरेक्टराइजेशन पे काम नहीं किया गया एक्सेप्ट फॉर मुर्तसिम। ट्रू इवन मीरब के कैरेक्टर पे कोई काम नहीं हुआ हुआ। और मिलियंस ऑफ व्यूज जियो के हर दूसरे ड्रामे को मिलते हैं, इवन ट्रैश लाइक दिलावेज। ये बात बहुत अच्छी की है, जियो के हर ड्रामे को इतने व्यूज मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सरीरा और कुछ रन के ही में नहीं ये फ्लॉज तो अभी हैं, इंडिया में भी जा रहा है ना ट्रेंडिंग में, लेकिन जियो का है फिर भी। सरेरा और कुछ कहीं में फ्लॉज हैं बट वी मस्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। मेरे लिए दोनों एक्सेप्टेबल हैं इवन विद मिस्टेक। आई एंजॉय वाचिंग देम बोथ। बिल्कुल हम भी एंजॉय ही करते हैं। कौन दो? सरेरा और अनकही। आई लव अनकही, आई डोंट लाइक सरेरा। सरेरा का कॉन्सेप्ट इज सो गुड बट उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया जिस तरह का ट्रीट होना चाहिए। अच्छा जी, सोनिया मीन कह रही है आई टोटली अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन विद द सक्सेस ऑफ तेरे बिन। इट्स अ ट्रैशी ड्रामा बट व्हेन हैज अ ट्रैशी ड्रामा नॉट बीन पॉपुलर इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सच कह रही हैं। आई थिंक द ड्रामा एज यूजुअल इज वॉच्ड एंड लव्ड बाय वीमेन एंड सिंस आवर सोसाइटी डजंट अलाउ वीमेन टू लव इन रियल लाइफ दे फुलफिल देयर फैंटेसीज बाय वाचिंग तेरे बिन, हमसफर एंड काइंड ऑफ ड्रामास। ट्रू, पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ। इधर ही मैं इनकी बात करना चाहूँगा। आपने खुद ही अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया, मतलब अपने ही जो वो सॉरी जवाब में ही अपना एक और व्हाटएवर जो भी लाइन बनती है बना लो। यहाँ पे औरतें फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, यहाँ पे जो तो कोई फ्रस्ट्रेटेड औरत दिखाओ ना, सो दैट हम एम्पथाइज कर सके ऐसे खवातीन से जिनके अंदर ये चीजें दबी हुई हैं। कमली की ही ना दिखाएं हमें, तो कितना कनेक्ट किया है सबको। लेकिन अगर आप इस तरह की औरतें अगर यही देख के वो अपने आप को वो और मुसीबतों में डाल लेंगी। मैं अगर आपको रियलिटी में ये बात बताऊं तो अगर आप इसको साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो लोग देखो ना, जो बहुत बंदा कह रहा है तेरे बिन इज सो इमोशनल फॉर मी, इमोशन, तो देखो वो क्या कुछ नहीं करेगा जब वो लड़का प्यार करेगा। ये तुम्हारी तारीफ कर रही है सोनिया तो नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा उनकी बात से कॉन्ट्राडिक्शन लगी कि तो मैं वो बात वो सही कर रही है, बात वो सच कह रही है। औरतें इस तरह की औरतें देखने मैंने कहा कितना अच्छा होता ये उस तरह से मेकर्स उन्हीं तरह की औरत का कोई कैरेक्टर दिखाते हैं सो दैट ऑडियंस उसे कनेक्ट करती है और उसे एम्पैथाइज करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज है, तो ओपनली कोई देख भी नहीं सकता ऐसी चीजें। अच्छा, वो कह रही पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ हमसफर बट व्हेन कंपेयर्ड टू तेरे बिन इट्स अ चिंड्रस लिस्ट। मुझे नहीं पता ये क्या होती है, अंग्रेजी है। Kudos to your channel on not cashing in the hype and maintaining dignity। बहुत शुक्रिया। ये तो हमने बहुत पहले ही ये चीज हमने डिसाइड कि हम ये नहीं करेंगे, कि ये नहीं करेंगे। जो other channels are shamelessly hyping the piece of mediocrity। देसी 365 days है ये ड्रामा। ट्रू, वही चीज है। अच्छा, युसरा दोबारा कह रही आप दोनों की एनर्जी को सलाम है। इतने सारे ड्रामाज को मैं देखती भी नहीं। यू गाइज वॉच ऑल द ड्रामाज एंड द थिंग अबाउट देम एंड रिव्यू देम देन लिसन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ योर ऑडियंस। टू हेड्स ऑफ मोर पावर टू यू बहुत, थैंक यू। अच्छा, कायनात आ गई हैं, मेरी छोटी बहन आ गई हैं, उन्होंने मुझ पर थोड़े गिले शिकवे किए हैं, वो हम उस पर लेके आते हैं। मून, आपने बोला मेरा सेकंड कमेंट रीड करते वक्त के हाथ होला रखो, मतलब ना करें, नहीं करें कमेंट, आप जितने मर्जी करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। कहना दोबारा कह रही है मैं देखूंगी तेरे बिन का रिव्यू आपका लास्ट एपिसोड तक, बिकॉज मुझे देखना है कि आप डिट हो या हम तेरे बिन के फैंस तो आप ही हैं। मैं पहले बता देता हूँ। अच्छा, कहना दोबारा कहती मुन्ना आपने मुझे यमहाज वाली बाजी बोला, आई फील सो बैड। वो मेरा ही अकाउंट है यूट्यूब का, सॉरी मैंने बाजी बोला, छोटी बहन है मेरी। एक्चुअली ये हमारा ना एम ही एक है, बस हम राह चलते भी किसी को कह देते कि वो बाजी जा रही है। तो कायनात कह रही प्लस रिव्यू ऑन टॉक शो एपिसोड यमुना एंड फाज, वो हम करेंगे इधर
मीनिंगफुल में, मीनिंगफुल में ठीक है, वो कल देखिएगा आप, ठीक है। कायनात कहनी दिस वीक आई एम विद यू गाइस बट द नेक्स्ट वीक लेट्स सी। चलो थैंक यू, इस हफ्ते आप हमारे साथ है, कभी तो आप हमारे साथ है। अच्छा कायनात कही आई डोंट लाइक दीज 2 एपिसोड ऑफ तेरे बिन बिकॉज ऑफ पुअर राइटिंग ऑफ डायलॉग्स, ठीक है। ओके कायनात दोबारा कह रही सॉरी स्किप्ड ऑल अदर ड्रामास रिव्यूज जस्ट वॉच तेरे बिन रिव्यू आई एग्रीड देयर इज सम मेजर इशू इन स्टोरी लाइक डायलॉग्स आर टोटली अनकन्विंसिंग लाइक किड रोट द ड्रामा। खुद कह रही है। मैं वही बात करना चाहूंगा, जितने भी तेरे बिन के फैंस इधर आ रहे हैं जो इधर तक भी पहुंच गए, पता उनको भी है। ट्राई टू वॉच तेरे बिना मैं नहीं, हाँ। तेरे बिन नहीं, तेरे बिना मैं नहीं, मतलब परफेक्टली लिखा हुआ है, परफेक्टली रिटन, कैरेक्टर्स बहुत Perfectly ओरिजिनल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बहुत ड्रामा, फिर आप डिसाइड कर ले कि कौन सा ड्रामा ज्यादा सो क्रेडिट गोज टू मुर्तसिम एंड मीरब, हाँ, सही है। ठीक है। कायनात कह रही फर्स्ट लाइक इज माइंड फॉर ओनली फॉर अरसलान बिकॉज आई लाइक योर पर्सनालिटी Thank you so much. एंड द वे यू टॉक लाइक विद प्योरिटी। ओके तो ये हो गया, अब देखती हूँ रिव्यू, और जो अच्छा लगा बुरा लगा उस पे होगा नेक्स्ट कमेंट। बाद में उसके उनके सारे कमेंट्स आए थे, तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने इतना प्यार बरसाया। आज के एपिसोड में बड़ी खुशी हुई मुझे ना इन्वॉल्वमेंट थी। कुछ लोगों के जो उन्होंने डिसएग्री भी किया तो कितना उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली किया, गालियां नहीं दी, गालियां नहीं दी, यस, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार मेरा। हाँ, नेगेटिव भी ऐसे होना चाहिए, नेगेटिव भी ऐसे, क्रिटिसिज्म ऐसे ही होना चाहिए ना, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। चलें चले चलो बस चलते हैं, छुट्टी करते हैं। तो मेरा ख्याल है छुट्टी का टाइम है, अब लेंगे हम गुल्लू ब्रेक। तो लोगों को दिखाओ भी सही क्या होती है गुल्लू ब्रेक। शेफ राहत की होती थी जब वो ब्रेक लेती थी, तो वो पता नहीं वो लोगों को याद भी होगी कि नहीं, इधर डाल देना फिर। चलो ठीक है, चले अब हम चलते हैं आपसे इंशाल्लाह इजाजत लेने। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल मीनिंगफुल में, और उसके बाद भी हफ्ते में शायद को मिलने, या शायद हम अगले पीर को मिलें आपको। तो मुझे और अरसलान को बिल्कुल प्यारी प्यारी इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।